अब यहाँ पर कवियों द्वारा वाच्य एवं वाचक के उपादान के औचित्य का प्रतिपादन किया जा रहा है। मतलब कवियों के द्वारा वाच्य और वाचक का ग्रहण क्यों किया जाता है, वाच्यार्थ का ग्रहण क्यों किया जाता है, उपादान माने लेना, ग्रहण करना, इस चीज़ के औचित्य का प्रतिपादन यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए मुख्य दो चीज़ें हैं, एक है वाच्यार्थ और एक है प्रतीयमान अर्थ। वाच्यार्थ का मतलब है सीधा सीधा अर्थ जो निकलता है उसे स्वीकार करना। जैसे कि एक वाक्य बोला गया कि शाम हो गई है। अब यह एक सामान्य वाक्य है। शाम हो गई है का मतलब है कि अब रात होने वाली है, ठीक है, दिन ढल गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका वाच्यार्थ, सामान्य अर्थ। लेकिन इसका प्रतीयमान अर्थ की यदि हम बात करेंगे तो यदि चोर इस वाक्य को सुनेगा तो वह इसका कोई दूसरा मतलब निकालेगा कि शाम हो गई है अर्थात अब मेरे चोरी करने के लिए जाने का समय हो गया है। ठीक है, और कोई मजदूर इस वाक्य को सुनेगा तो वो ये समझेगा कि शाम हो गई है, अब मुझे घर जाना है, मेरे आज का काम खत्म हुआ। ठीक है, कोई ग्वाला इस वाक्य को सुनेगा तो वो भी ये समझेगा कि अब जो है मुझे गायों को घर लेकर जाना है, शाम हो गई है, रात को जंगली जानवरों के आने का आदि का डर है। ठीक है, और गुप्तचर इस वाक्य को सुनेगा तो वो कुछ दूसरी चीज़ समझेगा कि शाम हो गई है, मतलब अब मुझे अपने गुप्त कार्यों में लग जाना चाहिए। तो एक सामान्य वाक्य बोला गया, उसका सामान्य अर्थ तो यही था, उसका वाच्यार्थ तो यही था कि शाम हो गई है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कामों में लगे हुए व्यक्तियों ने उसके अलग अलग अर्थों को समझा। तो जो अलग अलग अर्थों को समझा तो वही हो गया प्रतीयमान अर्थ। और उसी प्रतीयमान अर्थ को जब कवि प्रयोग करता है तो तभी वह उस महाकवित्व के पद को प्राप्त करता है, तभी उसकी रचनाओं में वो श्रेष्ठता आती है। अब यहाँ पर यह बतलाया गया है कि यदि वह वाच्यार्थ से इतना ही इम्पोर्टेंट है, यदि वह प्रतीयमान अर्थ व व्यंग्यार्थ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका प्रयोग करके कवि की कविता में एक बहुत विचित्रता आ जाती है और उसी को स्वीकार करता है समाज, तो फिर वाच्यार्थ का प्रयोग कवि क्यों करता है, उसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। इदानीं माने अब यह बतलाएंगे कि व्यंग्य व्यंजकयोः, ठीक है, मतलब व्यंग्य और व्यंजक की प्रधानता में, यदि व्यंग्य और व्यंजक प्रधान है तो उनके प्रधान रहने पर भी यद वाच्य वाचकौ एव प्रथमम उपपादते, पहले कविगणों के द्वारा पहले वाच्य और वाचक का ही ग्रहण किया जाता है, क्या वह उचित है? कि तो कह रहे हैं कवयः तदपि, कवियों के द्वारा व्यंग्य और व्यंजक के प्रधान रहने पर भी पहले वाच्य और वाचक का ग्रहण जो किया जाता है वह भी युक्तम एवं, वह भी युक्त है, वह भी ठीक है, वह गलत नहीं है। और इसीलिए माने कहा गया है कि आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवांजनः तदुपाय तथा तद्वद अर्थे वाच्ये तदादृतः, मतलब यथा आलोकार्थी, आलोक माने प्रकाश, अर्थी माने चाहने वाला या प्रकाश का इच्छुक, तो जैसे प्रकाश चाहने वाला, उजाला चाहने वाला व्यक्ति दीप शिखायाम, ठीक है, उस आलोक का यत्न वांजन है, अंजन है मतलब जो दीप शिखा है मतलब प्रकाश है, तो प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति प्रकाश चाहने के लिए जो प्रयत्न करता है तो पहले वह दीप शिखायाम, दीप शिखा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि वही एकमात्र उपाय है, तद उपायतया, क्योंकि दीप शिखा मतलब दिया जलाना ही प्रकाश को प्राप्त करने का एकमात्र सबसे सरल साधन है। और उसी प्रकार कवि भी तद्वद अर्थे वाच्य तदादृत है, उसी तरह व्यंग्यार्थ जो है, व्यंग्यार्थ में आदरवान कवि समूह जो है, ठीक है, वह भी यदि व्यंग्यार्थ को प्राप्त करना चाहता है तो पहले वह वाच्यार्थ और वाचक शब्द का ही ग्रहण करता है, और यही उसके लिए उचित भी है। ठीक है, और इसी कारिका की व्याख्या आप करेंगे कि यथा ही आलोकार्थी सन्नपि, कि जिस प्रकार आलोकार्थी मतलब प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति जो है वह सबसे पहले दीप शिखायाम यत्न वांजनो भवति, दीप शिखा मतलब दिए को ही जलाता है, मतलब प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति भी सबसे पहले दीपक को जलाता है, क्योंकि दीपक को जलाना ही प्रकाश की प्राप्ति का एकमात्र सबसे सरल साधन है। तद उपायतया, उसका एकमात्र साधन होने के कारण, उपाय होने के कारण, न ही दीप शिखाम अंतरेण आलोकः संभवति, ठीक है, क्योंकि दीपक के बिना, दीप शिखा मतलब जब हम दिया जलाते हैं तो लौ ऊपर को उठी रहती है तो उसको दीप शिखा कहते हैं, तो दीपक के बिना, उस दीप शिखा के बिना
तो प्रकाश को प्राप्त करना संभव नहीं है। दीपशिखाम अंतरेण आलोकः न संभवति, क्योंकि उस दीपशिखा के, दीपक है लेकिन जलाया हुआ नहीं है, उस जलाए हुए दीपक के बिना तो प्रकाश संभव नहीं है। इसीलिए प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति सबसे पहले दिए को जलाता है। उसी प्रकार, ठीक है, तद्वत मने तत् व्यंग्यम अर्थम प्रत्यादृतो जनो, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ का प्रयोग करना चाहने वाला व्यक्ति, ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति का व्यंग्यार्थ के प्रति आदर है, वह व्यक्ति प्रति आदृतो, आदर करता है जो व्यंग्यार्थ का, ठीक है, मतलब व्यंग्यार्थ का प्रयोग करना चाहता है जो व्यक्ति या कवि, वह व्यक्ति पहले वाच्यर्थे यत्नवान भवति, पहले वह वाच्यार्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो अब ऐसा जो, जब ध्वनिकार या आनंदवर्धन अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वे अनेन प्रतिपादकस्य, ठीक है, ऐसा बताकर कि जैसे दीप शिखा को जलाता है प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ को चाहने वाला व्यक्ति भी पहले वाच्यार्थ का प्रयोग करता है और वाच्यार्थ के लिए प्रयत्न करता है। तो ऐसा कहकर जो ध्वनिकार आनंदवर्धन है, कवि ही व्यंग्यम अर्थम प्रति व्यापारो दर्शित है, वे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक के आने का व्यापार जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। अब व्यापार क्या होता है, तर्कभाषा जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि यदि लकड़ी का टूटना, लकड़ी का फटना यदि फल है तो कुल्हाड़ी को पकड़ना और उठाकर उस लकड़ी पर मारना, ये क्या है, अवान्तर व्यापार है। ठीक है, अवान्तर व्यापार होगा तभी हमको लकड़ी का फटना रूप फल मिलेगा, लकड़ी के टूटना रूप फल मिलेगा। हमें कोई लकड़ी तोड़नी है, हमने कुल्हाड़ी पकड़ी और उसको उठाकर ऐसे घुमाया और लकड़ी पर मारा, तो ये सब व्यापार हो गया। तो उसी प्रकार यदि हमें हमारा फल जो है वो व्यंग्यार्थ है, यदि हम व्यंग्यार्थ को पाना चाहते हैं, प्रतीयमान अर्थ को पाना चाहते हैं, तो उसका व्यापार कुछ होगा, तो वह व्यापार जो है वो वाच्यार्थ ही है। वाच्यार्थ के द्वारा ही हम उस व्यंग्यार्थ को प्राप्त करेंगे। पहले वाच्यार्थ होगा फिर व्यंग्यार्थ होगा, ठीक है। और उसी व्यापार को बदलाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि प्रतिपाद्यस्यापि तम दर्शयितुम आह। प्रतिपाद्य माने वही जो वाच्यार्थ है, तो उस वाच्यार्थ के प्रतिपादित माने उस वाच्यार्थ के भी उस व्यंग्य बोधन के प्रति होने वाले व्यापार को दिखाने के लिए, तम दर्शयितुम, उसको दिखाने के लिए, उस व्यापार को दिखाने के लिए ग्रंथकार कहते हैं, आह माने कहते हैं कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। मतलब यथा पदार्थ द्वारेण, पद और उसका अर्थ, पद माने शब्द और अर्थ माने उसका अर्थ, तो पदार्थ द्वारेण, जिस प्रकार से पदार्थ द्वारेण मतलब शब्द के अर्थ के द्वारा ही हम वाक्यार्थः संप्रतीयते, वाक्यार्थ को जान पाते हैं। मतलब जिस तरह से पहले शब्द के अर्थ को हम जानते हैं और फिर उसके बाद हमें वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, वाक्यार्थ है संप्रतीयते, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, उसी प्रकार पहले वाच्यार्थ का ज्ञान होता है। वाच्यार्थ पूर्विका मतलब वाच्यार्थ पहले हमें उसका सिंपल जो अर्थ है, सामान्य जो अर्थ है, उसका ज्ञान हमें पहले होता है, और उसके बाद तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, और उसके बाद हमें उस वस्तु के प्रतिपत्तस्य माने प्रतीयमान अर्थ का, प्रतीयमान अर्थ रूपी वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जैसे पहले हमें शब्द ज्ञान होता है, उसके बाद हमें वाक्य ज्ञान होता है, उसी प्रकार पहले हमें वाक्य ज्ञान होता है और फिर हमें जो है प्रतीयमान ज्ञान होता है। ठीक है, और इसी को बतलाते हुए यहाँ पर अर्थ में कहते हैं कि यथा ही पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थौ गमः, तथा कि जैसे पद के अर्थ के बाद या पद के अर्थ के द्वारा ही वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वाच्यार्थ प्रतीति पूर्विका, पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है और उसके बाद व्यंग्यार्थस्य प्रतिपत्ति है, और उसके बाद जो है व्यंग्यार्थ का ज्ञान हमें होता है, व्यंग्यार्थ की प्रतिपत्ति होती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि व्यंग्यार्थ के प्राधान्य का लोप न होने के कारण, अब प्रश्न यहाँ पर यह उठा कि यदि वाच्यार्थ के ज्ञान के बाद ही व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा तो प्रधान तो वाच्यार्थ हो गया, व्यंग्यार्थ तो प्रधान रहा ही नहीं। तो उसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है, व्यंग्यार्थ के प्राधान्य का लोप नहीं होता, व्यंग्यार्थ भी प्रधान, उसकी भी प्रधानता रहती है, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। इदानीम वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वे अपि, ठीक है, मतलब अब जो है बतला रहे हैं कि वाच्यार्थ की प्रतीति के पहले होने पर भी तत्प्रतीतेर व्यंग्य अर्थस्य प्राधान्यम, ठीक है, मतलब वाच्यार्थ की प्रतीति के पश्चात व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी व्यंग्यार्थ की प्रधानता न व्यालुप्यते।
ठीक है, वह नहीं, उसका लोप होता, वह खत्म नहीं होती। मतलब वाच्यार्थ के पहले प्रतीत होने पर उसके बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी व्यंग्यार्थ की प्रधानता खत्म नहीं होती। और उसी बात को तथा दर्शयति, उसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं कि स्वसामर्थ्य वशेनैव वाक्यार्थम प्रतिपादयन। ठीक है, मतलब जिस तरह से अब पदार्थ में, मतलब शब्द के अर्थ में 3 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि। इस 3 प्रकार का सामर्थ्य होता है पदों में, तभी जाकर हमें वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है। अब योग्यता का मतलब, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अग्निना सिंचति, तो अग्नि के द्वारा सींचता है पेड़ों को। तो अग्नि कभी भी सींच नहीं सकती, वो तो जला सकती है, वह सिंचन नहीं कर सकती, इसलिए उसमें जो है सिंचन करने की योग्यता नहीं है। अतः इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव है। ठीक है, सिंचन कार्य जल का ही है, अग्नि का कार्य जलाना है, तो इसीलिए अग्निना सिंचति जो है यह वाक्य नहीं माना जाएगा, यहाँ पर योग्यता का अभाव है। उसी प्रकार आकांक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वाक्य की पूर्ति के लिए पदार्थ की जिज्ञासा का बने रहना चाहिए। ठीक है, वह आकांक्षा जो है वह भाव रूपा है। ठीक है, और तीसरा जो है वह सन्निधि है। मतलब अगर हम वाक्य में बोलता हूँ कि अहम गच्छामि, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने अहम कल बोल दिया और गच्छामि आज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। सन्निधि माने अलग अलग काल के वाक्य नहीं होने चाहिए, एक साथ उनको बोला जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जब होती हैं तो ही वो वाक्य कहलाता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों की योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि का सामर्थ्य जब होगा, ठीक है, वह सामर्थ्य ही वाक्यार्थ का प्रतिपादन करता है। जैसे पदार्थ अपने योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि रूपी सामर्थ्य के द्वारा ही पदार्थ के अंदर जो वाक्यार्थ है उस वाक्यार्थ को प्रतिपादित करता है, प्रकाशित करता है। और हमें यह प्रतीति नहीं होती कि पहले हमने योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि को जाना, फिर पद के अर्थ को जाना, फिर वाक्य को जाना, ऐसी प्रतीति हमें नहीं होती है। हमें सीधे उस वाक्य के अर्थ की प्रतीति हो जाती है। यथा व्यापार निष्पत्तो पदार्थो न विभाव्यते, मतलब पहले हमें वह व्यापार नहीं पता लगता। ठीक है, वह पूरा कि पहले पद के अर्थ का ज्ञान हुआ, फिर हमें योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि को जाना, फिर हमने वाक्य को जाना और फिर हमें वाक्यार्थ हुआ। इस तरह की प्रतीति हमें नहीं होती है। हम वाक्य सुनते हैं और सीधे हमें वाक्य के अर्थ की प्रतीति हो जाती है, लेकिन वह क्रम तो होता ही है, लेकिन वह बहुत जल्दी जल्दी होता है, हमें पता नहीं चल पाता। तो उस जैसे ये सब प्रोसेस होता है, उसी प्रकार यथा स्वसामर्थ्य वशेनैव वाक्यार्थम प्रकाशयन्नपि, मतलब इसी कारिका के अर्थ को यहाँ पर बतला रहे हैं कि जैसे अपने सामर्थ्य के वश में होने के बावजूद वाक्यार्थ को प्रकाशित करते हुए पदार्थ और की व्यापार निष्पत्ति जो है वह न भाव्यते विभक्ततया, वह अलग अलग हमें प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, मतलब पहले पद का ज्ञान होना ये अलग, मतलब हमने कोई वाक्य सुना तो पहले हमने पद के ज्ञान को जाना, फिर हमने योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि को जाना, फिर हमने वाक्य को जाना, फिर हमने वाक्यार्थ को जाना और फिर अपना उत्तर दिया। ऐसा नहीं होता। हम वाक्य को सुनते हैं और उसके अर्थ की प्रतीति में हो जाती है और फिर हम सीधे अपना उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस का व्यापार जो है उसकी अलग अलग प्रतीति हमें नहीं होती है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार तद्वत् सचेतशाम सुअर्थो वाच्यार्थ विमुक्त मुखात्मनाम, उसी प्रकार जो सचेतसाम, जो चित्त वाले होते हैं, सहृदय होते हैं, वाच्यार्थ के प्रति विमुख रहने वाले सहृदयों की जो तत्व प्रकाशिका बुद्धि है, तत्वार्थ दर्शिन्याम बुद्धौ। ठीक है, सामान्य व्यक्ति यदि किसी अर्थ को जानेगा तो पहले वह उसके वाच्यार्थ को जानेगा, फिर उसके प्रतीयमान अर्थ को जानेगा। लेकिन जो विशेष बुद्धि वाला होगा, जो तत्वार्थ दर्शिनी बुद्धि जिसकी होगी, ठीक है, तत्व को जानने की बुद्धि, तत्व प्रकाशिका बुद्धि जिसकी होगी, ऐसा हृदय जो होगा, उसके हृदय में तो वह झटित्येव अवभासते, वह प्रतीयमान अर्थ जो है वह झटित माने अचानक ही, तुरंत ही, शीघ्र ही प्रकाशित हो जाता है। और उससे होने वाली व्यंग्यार्थ की प्रतीति में वाच्यार्थ की प्रतीति पुरस्सर व्यंग्यार्थ की प्रतीति का क्रम प्राप्त नहीं होता। मतलब जो जिसकी बुद्धि प्रकाशिका है, तत्वज्ञानिनी है, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को पहले वाच्यार्थ का ज्ञान हुआ, फिर प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान हुआ, ऐसे क्रम की जो है प्रतीति उसको नहीं होती है। वह वाक्य को सुनता है और सीधे ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति उसको हो जाती है। लेकिन सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो होगा, पहले वह वाच्यार्थ में ही फंसा रहेगा और बाद में वह समझेगा कि अरे इसका मतलब तो ये था, प्रतीयमान अर्थ तो ये था, 2-3 बार पढ़ने, 2-3 बार सुनने के बाद, ठीक है, तब वह इसको जानेगा। ठीक है, मतलब सीधे सीधे उदाहरण इन्होंने ये दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई बुद्धिहीन मनुष्य है,
मान लीजिए हम चाइनीज़ सीख रहे हैं और चाइनीज़ में कोई वाक्य हमें बोला जाता है, तो पहले हम चाइनीज़ के उस वाक्य में जितने भी वर्ड बोले गए उन सब वर्ड के अर्थ को जानेंगे, फिर उनको वाक्य में मिलाएंगे, फिर हम व्याकरण चेक करेंगे और फिर जो है हम उस वाक्य की अर्थ की प्रतीति को ग्रहण करेंगे और फिर हम अपना उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उस भाषा को नहीं जानते। लेकिन यदि कोई हिंदी में बोलेगा तो वो चाहे कितना ही बड़ा वाक्य हो, हमें ये प्रोसेस नहीं करेंगे, हमें सीधे उस वाक्य के अर्थ की प्रतीति हो जाएगी और हम अपना सीधा जवाब दे देंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति है और एक विशेष बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक है, एक कवित्व बुद्धि वाला व्यक्ति है, एक तत्वज्ञान वाला व्यक्ति है। तो सामान्य व्यक्ति यदि किसी कवि की बात को सुनेगा, यदि किसी विशेष बात को सुनेगा, तो पहले वह उसके वाच्यार्थ को समझेगा और वाच्यार्थ को समझने के बाद फिर उस सिचुएशन में उस अर्थ को डालेगा, उसको फिट करेगा, उसके बाद उस प्रतीयमान अर्थ तक वो जाएगा, उस प्रतीयमान अर्थ को वो समझेगा। ठीक है, लेकिन जो तत्वज्ञान वाला व्यक्ति होगा, जो उस भाषा को जानने वाला होगा, जो उस तत्व के मर्म को समझने वाला होगा, काव्य के मर्म को समझने वाला होगा, वह इतने सारे प्रोसेस से नहीं गुजरेगा। हालांकि गुजरेगा, लेकिन उसको सीधे ही उस वाक्य को सुनते ही उसको प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो जाएगी, उसको वाच्यार्थ की प्रतीति में वो फंसा नहीं रहेगा। ठीक है, वाच्यार्थ माने सिंपल अर्थ, प्रतीयमान अर्थ माने उससे होने वाला जो जिस व्यंग्य को हमने प्रतीत करना है, हमने समझना है। ठीक है, तो अब वह जो प्रतीयमान अर्थ है, वह जो व्यंग्यार्थ है, वह असल में है क्या, उसका लक्षण क्या है। ठीक, जिसे आप ध्वनि कह रहे हो वह असल में है क्या, तो वही बताते हैं। कह रहे हैं कि एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यार्थस्य सद्भावम प्रतिपाद्य, प्रतिपादित करके, क्या प्रतिपादित करके क्या बता के, सद्भावम, सद्भाव मतलब कि उसका अस्तित्व, उसका होना सिद्ध है। ठीक है, जो चीज़ है, ठीक है, जिसके अस्तित्व की सिद्धता है, उसकी सिद्धता को प्रतिपादित करके, उसकी सिद्धता को सिद्ध करके, बता करके। अब क्या चीज़ है, कह रहे हैं व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थस्य, व्यंग्यार्थ की मतलब उस प्रतीयमान अर्थ की, उस व्यंग्यार्थ के सद्भाव को, उस व्यंग्यार्थ के अस्तित्व के होने को सिद्ध करके, प्रतिपाद्य करके। ठीक है, क्यों उसकी सत्ता हमें क्यों सिद्ध करनी पड़ी, यह व्यंग्यार्थ किससे भिन्न है जिसके कारण हमें इसकी सत्ता को सिद्ध करना पड़ा। तो कह रहे हैं कि वाच्यार्थ व्यतिरेकिणः, कि वाच्यार्थ से यह भिन्न है, व्यतिरेकी माने अलग है, भिन्न है। ठीक है, तो वाच्यार्थ से यह व्यंग्यार्थ भिन्न है, इसकी सत्ता अलग है, इस चीज का प्रतिपादन एवं माने इस प्रकार अभी तक किया गया। और जब ऐसा सब कुछ प्रतिपादन यहाँ पर कर दिया गया है और उस ध्वनि के विषय में जब प्रश्न उठ रहे हैं, तो सबसे पहले अब हम उस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उस ध्वनि के लक्षण को बताते हैं। प्रकृत माने प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग में अब हम उपयोजन आह, उस ध्वनि का उपयोग करते हुए, ठीक है, उसके लक्षण को बताते हैं। आह माने बताया जाता है या कहते हैं कि यत्रार्थ है शब्दो वा, जहाँ पर अर्थ, ठीक है, और शब्द, जहाँ पर शब्द अपने आप को, जहाँ पर अर्थ अपने आप को और शब्द अपने अर्थ को स्वार्थौ, ठीक है, जो है अर्थ जो है अपने आप को, खुद को, और शब्द अपने मुख्यार्थ को उपसर्जनीकृत अर्थात गौण बना करके, ठीक है, उस जब भी अर्थ अपने आप को वा मने या फिर शब्द अपने मुख्यार्थ को गौण बना करके, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस कम करके, तम अर्थम, उस अर्थ को, उस प्रतीयमान अर्थ को क्या करता है, व्यंगत है माने व्यक्त करता है। जब अर्थ अपने आप को और शब्द अपने मुख्यार्थ को गौण बना करके तम अर्थम, उस प्रतीयमान अर्थ को व्यंगत है माने व्यक्त करता है, ठीक है, उस प्रतीयमान रूप अर्थ को अभिव्यक्त करने लगते हैं, तब उस उत्तम काव्य विशेष को, तो वह स उत्तम काव्य विशेष है, सह काव्य विशेष है, वह जो उत्तम काव्य है, उस काव्य विशेष को सूरिभिः माने विद्वानों के द्वारा ध्वनि इति कथित है, ध्वनि काव्य कहा गया है। अब इसी चीज का अन्वय यहाँ पर किया गया है, कहना यत्रार्थो वाच्य विशेष है, ठीक है, जहाँ पर वाच्य विशेष अर्थ है और वाचक विशेष शब्द है, ठीक है, जहाँ पर वाच्य विशेष अर्थ या फिर वा मने या फिर वाचक विशेष शब्द तम अर्थम व्यंगत है, उस प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करने लगते हैं,
तो स काव्य विशेषो, वही काव्य विशेष ध्वनि इति ध्वनि काव्य कहलाता है। ठीक है, इसी चीज को और ज्यादा एलिबरेट करके, और ज्यादा इसकी मीमांसा करके, और ज्यादा इसको व्याख्या रूप में बताते हुए कहते हैं कि अनेन, इससे वाच्य वाचक चारुत्व हेतुभ्य, ठीक है, वाच्य माने अर्थ, वाचक माने शब्द, और चारुत्व माने सुंदरता। तो वाच्य की सुंदरता माने अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने के हेतु जो हैं, और वाचक माने शब्द, शब्द की सुंदरता को बढ़ाने के हेतु जो हैं। तो शब्द की सुंदरता कौन बढ़ाते हैं? शब्दालंकार। अर्थ की सुंदरता कौन बढ़ाते हैं? अर्थालंकार। शब्दालंकार जैसे अनुप्रास आदि, अर्थालंकार जैसे उपमा आदि। ठीक है, तो उपमादिभ्यो अनुप्रासादिभ्य च, ठीक है, तो शब्द की शोभा को बढ़ाने वाले अनुप्रास आदि अलंकार और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले उसके चारुत्व के हेतु उपमा आदि अलंकारों से विभक्त एवं ध्वनि विषय है, ध्वनि का विषय उन अलंकारों से विभक्त एवं भिन्न ही है। इति दर्शितम, यह भी दर्शा दिया गया। ठीक है, जो हमने वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता का प्रतिपादन किया, इसी चीज से जो है इस व्यंग्यार्थ के, इस ध्वनि के अलंकारों से भिन्न होने को भी दर्शा दिया गया। ठीक है, और अब यहाँ पर अपने विरोधियों का खंडन करते हुए कहते हैं ध्वनिकार, यद्यपि युक्तम, की जो कुछ यह कहा गया है कि प्रसिद्ध प्रस्थान अतिक्रमणो मार्गस्य काव्य हाने है ध्वनिर्नास्ति इति। ठीक है, कि ध्वनि नहीं है, ध्वनि ही नास्ति। ध्वनि विरोधियों के द्वारा यह जो कहा गया है कि ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काव्य हानि है, क्योंकि ऐसा करने से, ध्वनि को मानने से काव्य की हानि होगी, काव्यत्व की हानि होगी। और काव्य तो हम किसको माने? क्यों हमने ध्वनि को क्यों माना और जिससे काव्य की हानि हो गई? क्योंकि कह रहे हैं प्रसिद्ध प्रस्थान अतिक्रमणो मार्गस्य, क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान, अब ध्वनि को मानने से पहले शब्दार्थो शरीरम काव्यम कहा गया था कि शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं वही काव्य कहलाया जाएगा। तो यदि हम इस प्रसिद्ध प्रस्थान को, इस प्रसिद्ध लक्षण को नहीं मानेंगे, हम इस प्रसिद्ध प्रस्थान नामक मार्ग का अतिक्रमण करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे और हम किसी दूसरी चीज को मानेंगे, तो क्या होगा? काव्य की हानि होगी। तो कहीं काव्य की हानि न हो जाए, इसलिए ध्वनि विरोधियों ने कहा कि ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, काव्य की हानि का डर बता करके उन्होंने ध्वनि का खंडन किया। तो ऐसा जो उन्होंने कहा है, तद्यपि अयुक्तम, वह भी अयुक्तम माने युक्त नहीं है, वह सब कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि ध्वनिकार कह रहे हैं कि हम लक्षणकारों की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लक्षणकारों को ध्वनि के विषय में पता ही नहीं है। यतो लक्षण कृतामेव स केवलम न प्रसिद्ध है, क्योंकि लक्षण कृतामेव, जो लक्षण को बनाने वाले हैं, लक्षणकार जो हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लक्षणों को बताने वाले हैं, स केवलम न प्रसिद्ध है, केवल वही इस ध्वनि के विषय में नहीं जानते हैं। ध्वनि उनके लिए प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज को पहले ही सिद्ध कर दिया है। ठीक है, और वो उसी को सब कुछ मान रहे हैं। ठीक है, तो केवल उन्हीं के लिए ध्वनि नहीं है, केवल वे ही ध्वनि को नहीं मानते। लेकिन लक्षणकारों को छोड़ करके यदि हम लक्ष्य ग्रंथों में देखें, ठीक है, यदि हम प्रसिद्ध ग्रंथों को देखें, तो लक्ष्य माने रामायण महाभारत आदि जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उनको यदि हम देखें, लक्ष्य तु परीक्षमाणे, उनकी अच्छी तरह से परीक्षण करें उनका, तो स एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्य तत्वम, तो वहीं पर हमें सहृदय के, हृदयों को आह्लादित करने वाला काव्य के सार तत्व का पता चलता है। और वही सहृदय के हृदयों को प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला जो काव्य तत्व है, वही क्या है? ध्वनि है। ठीक है, और उस ध्वनि से अतिरिक्त, ठीक है, उस ध्वनि से रहित, ततो अन्यः, उस ध्वनि से रहित जो भी काव्य हैं, चित्रम एव, वे सब कुछ चित्र की तरह ही हैं, चित्र काव्य ही हैं। मतलब खाली उनमें चित्र जैसे देखते हैं पलट के आगे चल देते हैं, बस वही है, उनमें किसी प्रकार के रस को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वो सहृदयों के हृदय को आह्लादित नहीं करते। ठीक है, वो किसी तरह के भाव को उत्पन्न नहीं करते, तो वो तो सिर्फ चित्र काव्य की तरह ही हैं। ठीक है, काव्य को यदि हमने चित्र रूप में प्रस्तुत कर दिया तो वो ऐसा भी नहीं है, मतलब एक सिंपल चित्र के समान है। तो इसी चीज को हम अग्रे दर्शिष्यामि, इस चीज को हम आगे बताएंगे, तीसरे उद्योत में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जो ध्वनि के विरोधी हैं
वो भले ही ध्वनि के विषय में नहीं जानते हों, लेकिन यदि हम प्रसिद्ध ग्रंथों की बात करें, रामायण महाभारत आदि ग्रंथों की बात करें, तो उन लक्ष्य ग्रंथों में, उन प्रसिद्ध ग्रंथों में हमें हृदय के हृदयों को प्रसन्न करने वाले, आह्लादित करने वाले उस ध्वनि तत्व का पता चलता है, उस ध्वनि तत्व के होने का पता चलता है, उसके अस्तित्व की सिद्धि होती है। ठीक है। अब यहाँ से अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि अलंकार जो हैं वो अलग हैं और ध्वनि जो है उनसे भिन्न है, प्रतीयमान अर्थ जो है उनसे भिन्न है। अभी तक वाच्यार्थ से भिन्नता बतलाई। आगे कह रहे हैं यद्यपि युक्तम, कि यह जो कहा गया है कि कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य। कामनीयकम माने होता है जो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो काव्य में होते हैं शब्द और अर्थ, और उन शब्द और अर्थों की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो होते हैं अलंकार, उन अलंकारों के भी अनतिवर्तमानस्य, जब तक मतलब ध्वनि विरोधी ने, अलंकारवादी ने यह कहा कि यदि वह ध्वनि काव्य रमणीयता के साधन जो अलंकार हैं उनका अतिक्रमण नहीं करता। ठीक है। अनतिवर्तमानस्य, यदि उनका वह अतिक्रमण नहीं करता तो तस्य माने उस ध्वनि का उक्त अलंकारादि प्रकारेषु अंतर्भावः, उस ध्वनि का अलंकार आदि जो अलग अलग प्रकार हैं, अलंकार हैं, जो गुण आदि हैं, तो उसी में, उन्हीं में उस ध्वनि का जो है अंतर्भाव हो जाना चाहिए। मतलब कि यदि ध्वनि काव्य रमणीयता के साधन अलंकारों का अतिक्रमण नहीं करता है, ठीक है, उनसे श्रेष्ठता को अपनी नहीं दिखलाता है, उनसे आगे नहीं जाता है, तो फिर उस ध्वनि का जो है अलंकारों तथा गुणों में ही अंतर्भाव हो जाना चाहिए। ठीक है। ये अलंकारवादियों ने कहा, जो ध्वनि विरोधी हैं, जो ध्वनि को नहीं मानने वाले हैं। इति, ऐसा जो कहा गया है। ध्वन्यालोककार कहते हैं तद अपि असमीचीनम, यह भी सब कुछ जो कहा गया है वह ठीक नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि वाच्यवाचक मात्रा श्रेणी प्रस्थाने, क्योंकि एक ऐसा प्रस्थान है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ वाच्यवाचक मात्र श्रेणी, जो सिर्फ वाच्यवाचक संबंध, भाव रूप संबंध पर आश्रित है। ठीक है। वाच्य हो गया अर्थ और वाचक हो गया शब्द, तो जो शब्द और अर्थ भाव रूप जो संबंध है सिर्फ उस पर आश्रित है। और जो दूसरा मार्ग है, ध्वनि मार्ग है, वह तो व्यंग्य व्यंजक समाश्रयेण व्यवस्थितस्य, वह तो व्यंग्य और व्यंजक रूप संबंध पर आश्रित है। तो तुम्हारा अलंकार जो है वो वाच्य और वाचक रूप संबंध पर आश्रित है, और जो हमारा ध्वनि है वह व्यंग्य और व्यंजक रूप भाव संबंध पर आश्रित है। तो यदि दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं, तो ऐसे ध्वनि का कथम अंतर्भावः, ऐसे व्यंग्य व्यंजक भाव रूप संबंध पर आश्रित ध्वनि का वाच्यवाचक भाव रूप संबंध पर आश्रित अलंकारों में अंतर्भाव कैसे हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर ध्वनिकार ने एक और बड़ी बात कह दी कि तुम्हारे जो अलंकार आदि हैं वो जो हैं चारुत्व के हेतु हैं। ठीक है। वो सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, चारुत्व माने सुंदरता। ठीक है। वो सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ध्वनि जो है वो तो स्वयं में एक काव्य है, तो काव्य हो गया अंगी, और सुंदरता को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो हो गए अंग। ठीक है। तुम्हारा जो अलंकार है इसलिए गौण हो गया, और ध्वनि जो है उसकी सिद्धता, उसकी जो श्रेष्ठता या फिर उसका जो बड़प्पन है, गुरुत्व है, वो ऐसे ही सिद्ध होता है। क्योंकि शरीर है, शरीर हो गया अंगी, और जो हाथ पैर नाक मुंह आदि हो गए अंग, तो शरीर हो गया तुम्हारा ध्वनि काव्य। ठीक है, जो अंगी है, और जो अलंकार गुण आदि हैं ये हो गए हाथ पैर की तरह आदि अंग, तो शरीर हो गया मुख्य और अलंकार आदि हो गए गौण। तो गौण में मुख्य का अंतर्भाव कैसे हो सकता है? कह रहे हैं वाच्य वाचक चारुत्व हेतु वो ही, जो वाच्य और वाचक, वाच्य माने अर्थ, वाचक माने शब्द, और उसके चारुत्व माने सुंदरता के बढ़ाने वाले हेतु माने हेतु जो हैं अलंकार गुण आदि, तो शब्द और अर्थ के चारुत्व को बढ़ाने वाले जो हेतु हैं अलंकार आदि, ये भी उस ध्वनि के अंगभूता, ध्वनि काव्य के अंग रूप ही हैं। ठीक है। ये वाच्य वाचक अर्थ एवं शब्द के चारुत्व के साधन उपमा आदि जो अनुप्रास आदि अलंकार हैं, ये भी उस ध्वनि काव्य के अंग स्वरूप हैं। और ध्वनि काव्य जो है वह तो सतु अंगी रूप एव इति, वह तो अंगी रूप में है। ठीक है। और इसी बात को जो है प्रतिपाद इष्यमाणत्वात्, कह रहे हैं कि अब इस बात को मैं तुमको आगे तृतीय उद्योत में बताऊंगा। मतलब प्रथम उद्योत जो है इन्होंने एक तरह से एक ट्रेलर के रूप में रखा है। यहाँ पर कई सारी बातें ऐसी हैं जो एक ट्रेलर के रूप में हैं,
कि जो है तुम्हारा सिद्धांत ये है और इसका मुख्य चीज़ ये है और इसको मैं आगे इस उद्योग में विस्तार रूप से बताऊंगा। इस तरह से यहाँ पर एक बस बात को रख दिया गया है एक इंडेक्स के रूप में, जैसे हम कह सकते हैं। कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो यहाँ पर एक इंडेक्स के रूप में, एक ट्रेलर के रूप में रख दी गई हैं। तो इसी बात को भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बात को मैं आगे तृतीय उद्योग में बताऊंगा, प्रतिपादेश्यमानत्वात् आगे बताऊंगा। और यहाँ पर कह रहे हैं आगे ही परिकर श्लोकाश्च, और इस संबंध में एक परिकर श्लोक भी है। अब परिकर श्लोक उस श्लोक को कहते हैं जो कि मूल ग्रंथ में तो नहीं वर्णित रहता है, किंतु वह कारिका में उस प्रसंग में उस अर्थ का जो है समर्थक होता है, इसलिए उसको परिकर श्लोक कहते हैं। और परिकर श्लोक यहाँ पर दिया है ध्वनिकार ने, कह रहे हैं कि व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनेः वाच्यवाचक चारुत्व हेत्वन्तः पातिता कुतः। कह रहे हैं कि व्यंग्य और व्यंजक संबंध के कारण, व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनि, तो व्यंग्य और व्यंजक संबंध होने के कारण ध्वनि का वाच्यवाचक संबंध को लेकर होने वाले संबंध के अंदर पातिता कुतः जो है अंतर्भाव कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब व्यंग्य और व्यंजक संबंध के कारण होने वाली ध्वनि का वाच्यवाचक संबंध को लेकर होने वाले जो चारुत्व के हेतुभूत अलंकार और गुण हैं, उन गुण में इस ध्वनि का कुतः पातिता अंतर्भाव कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक परिकर श्लोक भी दिया है। आगे कहते हैं कि ननु यत्र प्रतीयमानस्य अर्थस्य वैषद्येन अप्रतीतिः। ठीक है, जो ध्वनि विरोधी है उन्होंने एक प्रश्न फिर उठाया कि चलो ननु यत्र, जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ की, प्रतीयमानस्य अर्थस्य वैषद्येन अप्रतीति, विशदता से, विशद रूप से प्रतीति नहीं होती है, स नाम माभूत ध्वनिर विषय है, वहाँ पर तो जो है ध्वनि का अंतर्भाव भले ही न हो। ठीक है, ध्वनि विरोधी यह कहते हैं कि जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ की विशद रूप से प्रतीति नहीं होती है, जहाँ पर व्यंग्यार्थ की विशद रूप से प्रतीति नहीं हो रही है, वहाँ पर भले ही ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो, लेकिन जहाँ पर प्रतीति हो रही है, ठीक है, यत्र तो प्रतीति ही अस्ति, लेकिन मतलब कि कई अलंकार ऐसे हैं जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ जो है स्पष्ट रूप से होता है, उन अलंकारों में तो ध्वनि का अंतर्भाव हो सकता है। जैसे कि वो कौन कौन से अलंकार हैं? समासोक्ति अलंकार, आक्षेपालंकार, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति अलंकार, पर्यायोक्ति अलंकार, अपन्हुति अलंकार और दीपक अलंकार और संकर अलंकार। आदौ माने आदि अलंकार ऐसे हैं। तत्र ध्वनेः अंतर्भावो भविष्यति। ठीक है, तो वहाँ पर ध्वनि का अंतर्भाव हो सकता है या होएगा। तो पूर्व पक्षी के, अब यहाँ पर ध्वनिकार कहते हैं कि तुम्हारे इस कथन का खंडन हमने पहले ही कर दिया है। ठीक है, जो तुम कह रहे हो कि अलंकारों में ध्वनि का जो अंतर्भाव हो सकता है, इस कथन का खंडन हम पहले ही कर चुके हैं और कह रहे हैं कि इत्यादि निराकर्तुम अभीतम, इस सब का निराकरण करने के लिए, खंडन करने के लिए हमने पहले ही कहा था उपसर्जनी कृतस्वार्थो। अभी जो हमने पहले पढ़ा कि उपसर्जनी कृतस्वार्थो मतलब कि इसी को बता रहे हैं आगे कि जहाँ पर अर्थ जो है अर्थो गुणीकृत आत्मा, ठीक है, मतलब जहाँ पर अर्थ अपने आप को गौण बना लेगा और गुणीकृता अभिधेय शब्द वा, और शब्द जो है वो अपने मुख्यार्थ को गौण बना लेगा। ठीक है, मतलब अर्थ अपने आप को गौण बना लेगा और शब्द भी अपने मुख्यार्थ को गौण बना लेगा। और यत्र अर्थांतरम अभिव्यनक्ति, और किसी दूसरे अर्थ को, मतलब किसी व्यंग्यार्थ को गौण बनाकर व्यंग्य रूपी अर्थ को अभिव्यनक्ति माने अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जहाँ पर अर्थ अपने आप को गौण बनाकर और शब्द अपने मुख्यार्थ को गौण बनाकर व्यंग्य रूपी अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस व्यंग्यार्थ को, ठीक है, उस प्रतीयमान अर्थ को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ऐसा बोलकर हमने पहले ही तुम्हारा खंडन, ऐसा हमने पहले बोला था और वहीं तुम्हारी इस बात का खंडन हो गया था। तो तेषु कथम अंतर्भाव है, तो फिर अंतर्भाव कैसे हो सकता है अलंकारों में? ठीक है, ध्वनि का, तो फिर ध्वनि का उन अलंकारों में अंतर्भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, क्योंकि ध्वनि में व्यंग्य का प्राधान्य रहता है। ठीक है, लेकिन जिन अलंकारों का वर्णन आपने किया है, ठीक है, जो जिन अलंकारों के नाम आप बता रहे हैं, इन अलंकारों में तो न च एतत् समासोक्त्यादिषु, इन समासोक्ति आदि अलंकारों में तो ध्वनि मुख्य रूप से होती ही नहीं है।
ठीक है, इन अलंकारों में तो व्यंग्य की प्रधानता होती ही नहीं है। इन अलंकारों में तो व्यंग्यार्थ गौण होता है, और जब व्यंग्यार्थ गौण हो गया तो फिर उसका अंतर्भाव कैसे हो सकता है? ठीक है, कथम अंतर्भाव है, क्योंकि ध्वनि तो वही होगी जहाँ पर अर्थ जो है अपने आप को और शब्द जो है वह अपने वाच्यार्थ को गौण बना लेगा और प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करेगा, वहीं पर ध्वनि होगी। ठीक है, और जिन समासोक्ति आदि अलंकारों की बात तुम कर रहे हो वहां पर तो व्यंग्यार्थ प्रधान रूप में नहीं होता, व्यंग्य की प्रधानता होती ही नहीं है। तो अगर ऐसा है ही नहीं तो उन अलंकारों में जब व्यंग्यार्थ गौण होता है तो फिर वहां पर ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में कैसे हो सकता है? ये प्रश्न यहाँ पर उठाया ध्वनिकार ने। तो अब यहाँ से उन अलंकारवादियों का खंडन करने के लिए जो अलंकार उन्होंने बताए थे, सबसे पहले समासोक्ति अलंकार उन्होंने कहा था कि समासोक्ति अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी बात का खंडन यहाँ पर ध्वनिकार करेंगे कि समासोक्ति अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले उसी बात का खंडन करेंगे। यहाँ पर ध्वनि विरोधी ने सबसे पहले समासोक्ति का नाम लिया था। ठीक है, यत्र तो प्रतीति ही अस्ति, जहाँ पर ध्वनि की प्रतीति होती है ऐसे अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव हो सकता है, सबसे पहले समासोक्ति कहा था। तो सबसे पहले उस समासोक्ति का ही निराकरण करेंगे। ध्वनिकार कह रहे हैं कि चलो समासोक्तौ तावत, समासोक्ति में ही देखते हैं कि ध्वनि का अंतर्भाव किसी भी तरह से यहाँ पर संभव नहीं है। कह रहे हैं, उदाहरण इन्होंने दिया, श्लोक है कि उपोढ़ रागेण विलोल तारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरोपि रागाद गलितम न लक्षितम। इसका अर्थ ये है, उपोढ़ रागेण, राग बोलते हैं लालिमा को। ठीक है, तो जब सायंकाल में जब सूर्य डूबता है, जब या अस्त होता है, तो उस समय पर जो संध्याकालीन अरुणिमा को, मतलब लालिमा को, राग माने उपोढ़ माने धारण किया हुआ है। ठीक है, तो उस सायंकालीन अरुणिमा को, लालिमा को धारण किए हुए जो शशिना माने जो चंद्रमा है, तो उस चंद्रमा ने क्या किया, निशा मुखम गृहीतम, उस निशा रूपी नायिका के मुख को कुछ इस तरह से, तथा गृहीतम कुछ इस तरह से ग्रहण किया। और मुख भी कैसा था, विलोल तारकम। ठीक है, चंचल तारों से युक्त था। ठीक है, तो मतलब संध्याकालीन अरुणिमा को, लालिमा को धारण किए हुए चंद्रमा ने रात्रि रूपी नायिका के चंचल तारों से युक्त मुख को ग्रहण किया, और कुछ ऐसे ग्रहण किया, तथा गृहीतम कुछ ऐसे ग्रहण किया कि समस्तम तिमिरांशुकम रागात गलितम। ठीक है, कि समस्त तिमिरांशुक मतलब अंधकार रूपी जो वस्त्र था वह संपूर्ण रूप से रागात गलितम, उस राग के कारण गिर गया, मतलब खत्म हो गया। मतलब सूर्य डूबा, उधर से चंद्रमा भी उगाया, तो अंधकार रूपी जो वस्त्र था वह समाप्त हो गया, वह नष्ट हो गया, वह गिर गया और फिर से उजाला हो गया। लेकिन राग इतना था, चंद्रमा ने रात्रि रूपी मुख को कुछ ऐसे पकड़ा था कि उसको तया पुरोपि न लक्षितम, उसको वह अरुण, वह सूर्य जो है उसको वह नहीं दिखा। ठीक है, मतलब वह राग के कारण सायंकालीन अरुण जो है वह प्रकाश के कारण संपूर्ण तिमिर रूपी वस्त्र के गिर जाने पर भी, अंधकार रूपी वस्त्र के हट जाने पर भी उस चंद्रमा को नहीं दिखलाई दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर अर्थ ये है कि अरुणिमा को धारण किए हुए जब चंद्रमा ने रात्रि रूपी नायिका के चंचल तारों से युक्त मुख को ऐसे पकड़ा कि राग के कारण जो सायंकालीन अरुण है वह संपूर्ण तिमिर रूपी वस्त्र के गिर जाने पर भी उस चंद्रमा को दिखलाई नहीं दिया। ये इसका सामान्य अर्थ है। ठीक है, यह इसका वाच्यार्थ है। और अब इसका प्रतीयमान अर्थ ये है कि उपोढ़ रागेण विलोल तारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम। शशिना माने वह जो नायक है जो कि कैसा है, उपोढ़ रागेण, राग माने प्रेम या आसक्त। ठीक है, प्रेमासक्त प्रेमोन्मत्त प्रेमी ने निशा रूपी मतलब रात्रि रूपी उस नायिका के मुख को, जो कि कैसा मुख है, विलोल तारकम चंचल नेत्रों वाला मुख है, उस प्रेमी ने उस रात्रि रूपी नायिका के मुख को कुछ ऐसे ग्रहण किया कि यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया, कि उसका, उस नायिका का राग के कारण, रागात गलितम बहुत अत्यधिक प्रेम के कारण, ठीक है, दोनों का शरीर पुलकित हो गया और राग के कारण बहुत अत्यधिक प्रेम के उद्भूत हो जाने के कारण तिमिरांशुकम मतलब वह जो वस्त्र थे वो संपूर्ण वस्त्र जो है वो गलितम माने गिर गए, लेकिन फिर भी नायिका को इस बात का पता नहीं चला। ठीक है, मतलब प्रेमोन्मत्त प्रेमी ने चंचल नेत्रों से युक्त उस नायिका के मुख का चुंबन करने के लिए कुछ ऐसे पकड़ा
कि प्रेमी के स्पर्श से समुद्भूत जो अत्यंत प्रेम है, जो राग है, उसके कारण नायिका के शरीर से सारा वस्त्र जो है वो गिर गया, लेकिन उसको इस बात का पता ही नहीं चला। ये इसका प्रतीयमान अर्थ है, व्यंग्यार्थ है। अब यहाँ पर ध्वनिकार कह रहे हैं कि इत्यादौ, इस श्लोक में व्यंग्येन अनुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते। मतलब इस तरह के श्लोकों में, इत्यादो मतलब इत्यादि श्लोकों में, जो यहाँ पर व्यंग्येन अनुगतम, व्यंग्य के द्वारा अनुगत, मतलब व्यंग्य जिसका अनुसरण कर रहा है, ऐसे वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, उस वाच्यार्थ का ही प्रधानता, व उस वाच्यार्थ की ही प्रधानता जो है यहाँ पर प्रतीत होती है। मतलब व्यंग्य यहाँ पर गौण है। मतलब इस समासोक्ति के उदाहरण में व्यंग्य के द्वारा अनुगत जो वाच्यार्थ है वह वाच्यार्थ ही प्रधान प्रतीत होता है। व्यंग्य के अप्रधान होने के कारण ही समासोक्ति अलंकार है, ध्वनि नहीं है। ठीक है, मतलब मुख्यार्थ यहाँ पर वाच्यार्थ जो है वह प्रधान प्रतीत हो रहा है। दूसरा जो अर्थ है नायक नायिका वाला, वह तो हम आरोपित कर रहे हैं उस श्लोक पर या फिर उस अर्थ पर। चंद्रमा और रात्रि का जो व्यवहार है वही जो है मुख्य रूप से प्रतीत हो रहा है और वही मुख्य है, वो वाच्यार्थ है और वही मुख्य है। और नायक और नायिका का जो आरोप हम उन पर कर रहे हैं वह गौण है, और गौण होने के कारण, मतलब प्रतीयमान अर्थ के गौण होने के कारण वह मुख्य नहीं है। तो जब वह मुख्य नहीं है तो ध्वनि कहाँ से हुई, और जब ध्वनि नहीं हुई तो वहाँ पर अंतर्भाव कैसे हो सकता है? ध्वनि का अलंकार में, समासोक्ति में जो है अंतर्भाव कैसे हो सकता है? ठीक है, तो समारोपित नायिका नायक व्यवहारयो हो निशा शशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्। क्योंकि नायक और नायिका का व्यवहार जो हम कर रहे हैं, प्रतीयमान अर्थ जो हम लेकर आ रहे हैं कि नायक और नायक ने नायिका को ऐसे पकड़ा कि उसको, उसके वस्त्र सारे गिर गए और उसे पता ही नहीं चला, ये तो हम प्रतीयमान अर्थ है हमारा, जिसको हम आरोपित कर रहे हैं। तो समारोपित नायक नायिका व्यवहारयो हो, तो नायक और नायिका का अर्थ जो हम लेकर आ रहे हैं, उनके व्यवहार का जो अर्थ लेकर आ रहे हैं वह समारोपित है, वह आरोपित अर्थ है, वह व्यंग्यार्थ है, इसलिए वह गौण है। और मुख्य रूप से निशा शशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्, क्योंकि निशा और शशिना मतलब चंद्रमा का, रात्रि और चंद्रमा का जो यहाँ पर अर्थ लेकर हम आ रहे हैं वाच्यार्थ, वही यहाँ पर प्रधान प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार तो है क्योंकि वाच्यार्थ यहाँ पर मुख्य है, लेकिन व्यंग्यार्थ के गौण होने के कारण ध्वनि का समासोक्ति अलंकार में अंतर्भाव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का यहाँ पर खंडन किया। अब आगे जो दूसरा उन्होंने बोला था आक्षेप अलंकार, तो उस आक्षेप अलंकार में भी ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन कर रहे हैं। कहते हैं अब पहले हम आक्षेप अलंकार को समझ लेते हैं और फिर ध्वनि के उसमें अंतर्भाव का खंडन कैसे किया है ध्वनिकार ने, आनंदवर्धन ने, फिर उसको हम समझते हैं। आक्षेपालंकार का लक्षण हम दो जगह मुख्य रूप से देखते हैं। एक तो भामह का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया वक्ष्यमाणोक्त विषय स आक्षेपो द्विधा मत है। संक्षेप में समझते हैं, वो कह रहे हैं, भामह कहते हैं कि जहाँ पर विशेषता को बतलाने की इच्छा से कहना चाहते हुए भी जो है इष्ट अर्थ जो है उसका निषेध किया जाता है, वहाँ पर आक्षेप नाम का अलंकार होता है। ठीक है, मतलब किसी की विशेषता को बताना है, मतलब बताने की इच्छा हो रही है और कहना चाहते हुए भी उस इष्ट अर्थ का निषेध किया जा रहा है। ठीक है, और वहाँ पर आक्षेप अलंकार होता है, और वह दो तरह का होता है। एक तो वह आक्षेप अलंकार जहाँ पर कहने वाली जो बात है, जो कही जाने वाली बात है, उसका कहने से पहले ही निषेध हो जाएगा, और दूसरा वो कि जहाँ पर कहने के बाद निषेध होगा। तो इस तरह से आक्षेप अलंकार होगा। और वामन का एक आक्षेप अलंकार का दूसरा लक्षण है, वो कहते हैं उपमानाक्षेप है, कि जहाँ वाच्यार्थ के सामर्थ्य से, ठीक है, उसका सहारा लेकर के या फिर उसके सामर्थ्य से, वाच्यार्थ के सामर्थ्य से उपमान का आकर्षण किया जाता है। ठीक है, तो उसे जो है वहाँ पर आक्षेपालंकार होता है, उसे आक्षेपालंकार कहते हैं। या फिर जहाँ पर उपमान का आक्षेप होता है वहाँ पर आक्षेपालंकार होता है। ठीक है, अब दोनों तरीकों से यहाँ पर ध्वनि नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वाच्यार्थ ही यहाँ पर मेन है। और जहाँ पर वाच्यार्थ प्रधान होगा वहाँ पर ध्वनि नहीं होगी, वहाँ पर ध्वनि जो होगी, व्यंग्य जो होगा वो गौण हो जाएगा। और वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आक्षेपेपि व्यंग्य विशेष आक्षेपिणो अपि वाच्यस्यैव चारुत्वम। ठीक है, मतलब आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य विशेष आक्षेपिणो अपि, मतलब उस व्यंग्य विशेष का आक्षेप करने वाला होने पर भी वाच्यस्यैव चारुत्वम, वाच्य का उस वाच्यार्थ का चारुत्व जो है, मतलब उस अलंकार आदि का चारुत्व जो है, सुंदरता जो है, वही प्रधान होती है। क्योंकि आक्षेपोक्ति,
प्राधान्येन वाक्यार्थम आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते, क्योंकि आक्षेपोक्ति सामर्थ्यात् आक्षेपोक्ति के सामर्थ्य से ही, उस निषेध रूप वाच्यार्थ के सामर्थ्य से ही वाक्यार्थ जो है वह प्रधान रूप से ज्ञायते माने जाना जाता है, प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आक्षेप अलंकार में भी भले ही व्यंग्य विशेष का आक्षेप हो रहा हो, लेकिन उस आक्षेप को करने वाला होने पर भी वाच्य का चारुत्वकृत जो होता है, वाच्य की जो सुंदरता होती है, अलंकार आदि होते हैं, मतलब आक्षेप जो अलंकार है उसी की प्रधानता होती है, वही प्राधान्य होता है। क्योंकि आक्षेपोक्ति के सामर्थ्य से ही वाक्यार्थ प्रधान रूप से प्रतीत होता है, और जहाँ पर वाक्यार्थ या वाच्यार्थ प्रधान रूप से प्रतीत हो रहा हो वहाँ पर व्यंग्यार्थ गौण हो जाएगा, और जहाँ पर व्यंग्यार्थ गौण हो जाएगा वहाँ पर जो है ध्वनि का अंतर्भाव, उस व्यंग्यार्थ का अंतर्भाव उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तो वहीं पर होगी जहाँ पर अर्थ अपने आप को और शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण कर लेगा और किसी व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करेगा, तो वहाँ पर ध्वनि होगी। लेकिन यहाँ पर तो वाच्यार्थ ही मुख्य हो गया, व्यंग्यार्थ गौण हो गया, तो फिर उस व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ में अंतर्भाव कैसे हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर जो है आक्षेप में भी उसका खंडन कर रहे हैं कि तथा ही तत्र, तत्र माने उस आक्षेप अलंकार में। ठीक है, आक्षेप अलंकार में क्या होता है, विशेष अभिधान इच्छा। ठीक है, विशेष के बोधन की इच्छा से, विशेष को बताने की इच्छा से शब्दोपारूढ़ो प्रतिषेध रूपो या आक्षेप। शब्दोपारूढ़ो माने शब्द के द्वारा, उपात्त या शब्द के द्वारा बताया गया जो प्रतिषेध रूपी आक्षेप होता है, प्रतिषेध रूपी आक्षेप स एव व्यंग्य विशेषम, वही आक्षेप व्यंग्य विशेष का आक्षेप वाला मुख्य काव्य शरीर है। अब आगे कह रहे हैं, यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि ये प्राधान्य का नियामक क्या है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ का प्राधान्य इस श्लोक में या फिर इस काव्य में है, वाच्यार्थ का प्राधान्य है या व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का निर्णय कैसे लिया जा सकता है कि यहाँ पर वाच्यार्थ का प्राधान्य है या फिर व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है, उस प्राधान्य के निर्णय का साधन क्या है। तो इसी के उत्तर में यहाँ पर कह रहे हैं चारुत्वोत्कर्ष निबंधना। ठीक है, चारुत्वोत्कर्ष, भाई चारुत्व मतलब कि सुंदरता जिसके कारण आती है, काव्य में सुंदरता चारुत्व जिसके कारण आता है, उसी का प्राधान्य काव्य में रहता है, या उसी का प्राधान्य कहना चाहिए, या फिर उसी की प्रधानता मानी जाती है। यदि वाच्यार्थ के कारण चारुत्व आता है तो वाच्यार्थ की प्रधानता रहेगी, यदि व्यंग्यार्थ के कारण, प्रतीयमान अर्थ के कारण चारुत्व आता है, सुंदरता आती है, तो व्यंग्यार्थ की प्रधानता वहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं जहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता है। कह रहे हैं अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैव गति कीदृक् तथापि न समागम है, कि अनुरागवती संध्या, संध्या काल, सायंकाल जो है वो अनुरागवती, अनुरागवती मतलब एक तो ये अर्थ है इसका प्रेम से युक्त है, और दूसरा ये अर्थ है कि लालिमा से युक्त है। ठीक है, अरुणिमा से युक्त है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाग्य की अहो दैव गति, भाग्य की यह कैसी विडंबना है, अहो दैव गति कैसी विडंबना है कि अनुरागवती संध्या, कि संध्या जो है वह अनुरागवती है, नायिका जो है वो सायंकालीन लालिमा या फिर प्रेम से युक्त है। ठीक है, और दिवसस्तत्पुरस्सर है, दिवस जो नायक है। ठीक है, संध्या नायिका है जो कि अनुरागवती है, दिवस जो है वो नायक है, तत्पुरस्सर जो कि उसके सामने है। लेकिन देव भाग्य की कैसी विडंबना है कि कीदृक् तथापि न समागम है, दैवगति कीदृक् कैसी विडंबना है भाग्य की कि तथापि इतना सब कुछ होने के बावजूद, नायक और नायिका के सामने होने के बावजूद उनका समागम नहीं हो पा रहा है, उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नायक और नायिका का जो आरोप हमने किया वो व्यंग्यार्थ था, तो उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी वाच्यार्थ का ही चारुत्व यहाँ पर उत्कृष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। वाच्यार्थ में ही इतनी सुंदरता है कि व्यंग्यार्थ अपने आप गौण हो गया है, इसलिए यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता की विवक्षा है, इसलिए यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता हम मानेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर प्राधान्य का
जो है निर्णय किया जाएगा। अत्र सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ, यहाँ पर व्यंग्य की प्रतीति होते हुए भी सति, व्यंग्य प्रतीतौ सति, ठीक है, वाच्यस्यैव चारुत्वम, वाच्यार्थ का ही चारुत्व जो है उत्कर्षम वदति, उत्कर्ष वदति, उत्कृष्ट रूप से जो है दिखाई दे रहा है, या उत्कर्ष रूप से उक्त है, उत्कृष्ट है। इसीलिए तस्यैव, इसलिए उस वाच्यार्थ की ही प्राधान्य विवक्षा, प्रधानता की विवक्षा है, मतलब उस वाच्यार्थ की ही प्रधानता यहाँ पर कहनी चाहिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि कहीं कहीं पर व्यवहार से भी प्राधान्यकृत होता है, व्यवहार से भी प्रधानता आप निकाल सकते हैं। जैसे यथाच दीपक अपनुत्यादौ व्यंग्यत्वेन उपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन विवक्षितत्वात् न तया व्यपदेशस्तद्वत् तत्रापि द्रष्टव्यम। अब एक उपमा अलंकार है जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय है और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। ठीक है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, चार वहाँ पर चीज़ें होती हैं, उपमान होगा, उपमेय होगा और सादृश्यता होगी और सादृश्यतावाचक शब्द होगा, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, चार चीज़ें होती हैं। लेकिन उपमान और उपमेय सिर्फ उपमा अलंकार में ही नहीं होते, उपमान और उपमेय तो समासोक्ति में भी होते हैं, वो तो दीपक अलंकार में भी होते हैं, वो तो अपनुति अलंकार में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें उपमा अलंकार नहीं कहा जाता। ठीक है, जैसे दीपक अलंकार में भी उपमान उपमेय होते हैं, अपनुति अलंकार में भी उपमान उपमेय होते हैं, लेकिन उन्हें उपमा अलंकार नहीं कहा जाता, उपमान को गौण रखा जाता है क्योंकि वो व्यंग्य रूप में होता है। मुख्य रूप से तो दीपक और अपनुति अलंकार उनको कह दिया जाता है। व्यंग्यत्वेन उपमाया, उपमा के व्यंग्य रूप में रहने पर भी, प्रतीति होने पर भी प्राधान्य किसका रहता है? दीपक और अपनुति आदि का। इसलिए विवक्षितत्वात् न तया व्यपदेशः, उस उपमा के नाम के द्वारा उनका व्यपदेश, उनकी पहचान नहीं करवाई जाती, बल्कि कहा जाता है कि यह तो दीपक अलंकार है। ठीक है, दीपक अलंकार कहाँ पर होता है? जब प्रकृत और अप्रकृत अनेक पदार्थों में एक ही धर्म का वर्णन कर दिया जाता है, या फिर अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के संबंध का वर्णन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। और जहाँ पर उपमा से युक्त अभीष्ट विषय का निषेध होता है, वहाँ पर अपनुति अलंकार होता है। ठीक है, और ऐसे स्थल में अपनुति से ही शोभा होती है। तो जहाँ पर उपमान और उपमेय हों, लेकिन उपमा अलंकार के द्वारा हम उसका व्यपदेश नहीं करते, उसको विवक्षित नहीं करते, न तया व्यपदेश है, बल्कि वो उस स्थिति विशेष के कारण उसका नाम दीपक, अपनुति, समासोक्ति आदि रख दिया जाता है। और उपमा अलंकारों पर, उपमा के जो साधन है उपमान और उपमेय आदि, वो वहाँ पर व्यंग्य रूप में प्रतीत होते हुए भी उपमा के नाम के द्वारा उनको नहीं बताया जाता। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए कि जहाँ पर व्यंग्य है लेकिन फिर भी वह गौण रूप में है, तो वहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता होगी। ठीक है, व्यंग्य की प्रधानता नहीं होगी। जैसे कि दीपक और अपनुति में उपमान और उपमेय होते हुए भी उन्हें उपमा अलंकार नहीं कहा जाता, उन्हें दीपक अलंकार और अपनुति अलंकार आदि कहा जाता है। उसी प्रकार व्यंग्य वहाँ पर होते हुए भी, लेकिन गौण रूप में होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंग्य काव्य नहीं कहते हैं, उसको हम वाच्यार्थ कहते हैं, या फिर उसको हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर व्यंग्यार्थ होगा लेकिन वह प्रधान रूप में नहीं होगा, वह गौण रूप में होगा, तो उसको जो है गुणीभूत व्यंग्य कहेंगे। ठीक है, और उसका जो है अंतर्भाव अलंकारों आदि में नहीं होगा। ठीक है, वाच्यार्थ वहाँ पर प्रधान होगा, वहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता होगी। और उसी प्रकार जहाँ पर वाच्यार्थ गौण रूप में होगा और व्यंग्यार्थ प्रधान रूप में होगा, तो उसको ध्वनि काव्य कहेंगे। ठीक है, अब ध्वनि कार्य यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल रूप से कहते हैं, आगे कहेंगे उस चीज़ को, कि ध्वनि का अलंकारों में अंतर्भाव नहीं हो सकता, लेकिन अलंकार ध्वनि के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि अलंकार जो है वो अंग हैं और ध्वनि जो है वो अंगी है। ठीक है, इसलिए अलंकारों का अंतर्भाव तो इसमें हो सकता है, लेकिन ध्वनि का अंतर्भाव अलंकारों में नहीं हो सकता। इस चीज़ को बार बार वो कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहार के द्वारा, मतलब दीपक अलंकार का वर्णन जब आया तो हमने दीपक नाम से उसका व्यवहार किया, उपमा के नाम से उसका व्यवहार नहीं किया। तो उसके द्वारा भी प्राधान्यता का निश्चय होता है, प्राधान्यता का नियामक उसको माना जाता है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ से विशेषोक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध करेंगे कि विशेषोक्ति अलंकार में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। विशेषोक्ति उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर मतलब कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसके एक भाग के नहीं रहने पर या एक देश के नहीं रहने पर कुछ अतिशय अर्थ का ख्यापन करने के लिए जहाँ पर किसी दूसरे गुणों का, ठीक है, कथन कर दिया जाता है, किसी गुणांतर का कथन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति नामक अलंकार होता है। जैसे कि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया, तो शरीर उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी कामदेव जो है सभी के हृदय में वास करता है और सभी जन जन में व्याप्त है, तो जो कि जल जाने के बाद भी सभी जन जन के हृदय में व्याप्त है। तो ये जो है इस तरह से विशेषोक्ति अलंकार का यह उदाहरण है। ठीक है, तो एक भाग के समाप्त हो जाने पर, नहीं रहने पर और कुछ अतिशय अर्थ के साथ बताने के लिए किसी गुणों का जब कथन कर दिया जाता है, उसके किसी गुणांतर का कथन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। और 3 तरह का यह होता है विशेषोक्ति अलंकार: उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। तो उक्त निमित्ता को छोड़ दिया है, अचिंत्य निमित्ता को छोड़ दिया है और अनुक्त निमित्ता का उदाहरण यहाँ पर दिया है और कह रहे हैं कि अनुक्त निमित्तायाम अपि विशेषोक्तो, विशेषोक्ति का जो एक भेद है अनुक्त निमित्ता, उसको यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि इसमें भी, विशेषोक्ति अलंकार में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अनुक्त निमित्तायाम अपि विशेषोक्तो, जो विशेषोक्ति के उसमें अंतर्भाव होने का कथन कहते हैं, तो वहाँ पे भी नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं: आहूतोपि सहायेरोम मित्युक्त्वा विमुक्त निद्रोपि गंतुमना अपि पथिकः संकोचम नैव शिथिलयति। ठीक है, पथिकः संकोचम नैव शिथिलयति, जो पथिक है वह संकोच को नहीं त्याग रहा है, संकोच का परित्याग नहीं कर पा रहा है, जबकि आहूतोपि, उसको बुलाया जा रहा है उसके साथियों द्वारा बार बार। किसके द्वारा? सहायेरो, उसके साथियों के द्वारा उसको बार बार बुलाए जाने पर भी ओम इत्युक्त्वा, हाँ कह रहा है, हाँ कहने पर भी, हाँ कहकर भी, और विमुक्त निद्रोपि मतलब निद्रा के खुल जाने पर भी, गंतुमना अपि मतलब जाने का मन है उसके बावजूद भी वह पथिक जो है वह संकोच के कारण नैव शिथिलयति नहीं उठ रहा है, वह पथिक जो है वह अपने संकोच का परित्याग नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर ये तो सामान्य अर्थ हो गया, और इसमें जो व्यंग्य अर्थ आएगा कि वो ये है कि वह ठंड के कारण, बाहर वह ठंड है और इसीलिए वह जो है अपने बिस्तर को छोड़ नहीं पा रहा है, संकोच के कारण अपने बिस्तर को छोड़ नहीं पा रहा है, या फिर उठने का मन नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके जाने का मन भी है, लेकिन वह फिर भी संकोच का परित्याग नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है बिस्तर से। ठीक है, मतलब वह जानबूझकर नहीं उठ रहा है। तो यहाँ पर व्यंग्य तो यह है कि वह जानबूझकर भी नहीं उठ रहा है, ठीक है, और बाहर ठंड अधिक है, लेकिन व्यंग्य होने के बावजूद इस श्लोक में व्यंग्य जो है वो कोई चमत्कार नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का चारुत्व नहीं ला रहा है। चारुत्व अगर आ रहा है तो वो वाच्यार्थ से ही आ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चारुत्व वाच्यार्थ के द्वारा ही होने के कारण, व्यंग्य के गौण हो जाने के कारण ध्वनि का विशेषोक्ति अलंकार में अंतर्भाव नहीं हो सकता और होता भी नहीं है। इत्यादौ, इस तरह के आदि श्लोकों में व्यंग्यस्य प्रकरण सामर्थ्यात् प्रतीति मात्रम, ठीक है, मतलब प्रकरण के सामर्थ्य से, प्रसंग के सामर्थ्य से व्यंग्य की केवल प्रतीति मात्र हो रही है, न तो तत्प्रतीति निमित्ता, लेकिन उस प्रतीति के, उस व्यंग्य की प्रतीति के कारण किसी चारुत्व की निष्पत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, किसी सुंदरता की, सुनने में अच्छा लगे इस तरीके की चारुत्व की उस उत्पत्ति की निष्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए उसकी प्रधानता यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, ये रिजल्ट निकला कि अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी प्रधानता, ध्वनि की प्रधानता यहाँ पर है ही नहीं। अब प्रधानता जब है ही नहीं तो फिर उसका अंतर्भाव भी किसी में नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से विशेषोक्ति अलंकार जो है स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार में भी ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध कर रहे हैं। पर्यायोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर वाच्य एवं वाचक के जो व्यापार होते हैं, ठीक है, वाच्य है अर्थ, वाचक है शब्द, तो शब्द और अर्थ के व्यापारों से रहित होगा और ऐसे जिसका प्रकारांतर से अभिधान किया जाएगा। ठीक है, प्रकारांतर से जिसको बताया जाएगा, अर्थात व्यंजन रूप व्यापार से कहा जाता है जिसको, उसे पर्यायोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इस अलंकार में क्या होता है, व्यंग्य रूप ज्ञात अर्थ को अभिधा से कहा जाता है,
मतलब इस अलंकार में व्यंग्य रूप ज्ञात अर्थ को अभिधा से कहा जाता है। ठीक है, अभिधा मतलब जो वाच्यार्थ होगा, जो मुख्यार्थ होता है उसके द्वारा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि पर्यायोक्ते अपि, कि पर्यायोक्ति अलंकार में भी यदि प्राधान्यन व्यंग्यम, यदि प्रधानता से व्यंग्य, मतलब पर्यायोक्ति अलंकार के जो व्यंग्य प्रधान उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों में भी यदि व्यंग्य की प्रधानता होती है, यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भावः, तो उस अलंकार का ध्वनि में अंतर्भाव किया जा सकता है, न तो ध्वनेश तत्र अंतर्भाव, न कि ध्वनि का उस अलंकार में हम अंतर्भाव कर सकते हैं। यदि पर्यायोक्ति के उदाहरणों में व्यंग्य प्रधान होता भी है तो हम पर्यायोक्ति अलंकार का ध्वनि में अंतर्भाव तो कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि का पर्यायोक्ति अलंकार में अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि तस्य महाविषयत्वेन अंगित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्, क्योंकि आगे हमें यह सिद्ध करना है, आगे हम यह बताएंगे तीसरे उद्योत में कि महाविषयत्वेन अंगित्वेन, मतलब कि जो ध्वनि है वह बहुत बड़ा विषय है, वह महान विषय है और यह अंगी है। पर्यायोक्ति अलंकार जो है वो अंगी नहीं है, मतलब अलंकार अंगी है ही नहीं। अलंकार तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला एक अंग है, उसके चारुत्व को का हेतु एक अंग है, लेकिन ध्वनि तो जो है वह तो अंगी है, अंगित्वेन। और महाविषयत्वेन, महान विषय है, बहुत बड़ा विषय है, गहन विषय है। ठीक है, और ये जो है हम आगे बताएंगे तीसरे उद्योत में, इसको हम सिद्ध करेंगे। इसीलिए अलंकार जो है वह तो ध्वनि, जो एक महान विषय है उस ध्वनि का एकमात्र एक छोटा सा अंश ही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं न पुनः पर्यायः भामह उदाहृत सदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भामह ने अपने ग्रंथ में जो पर्यायोक्ति अलंकार के जो उदाहरण दिए हैं, ठीक है, न पुनः पर्यायोक्ति भामह उदाहृत, भामह के द्वारा उदाहरित जो उनके ग्रंथ में उदाहरण दिए गए हैं पर्यायोक्ति अलंकार के, उन उदाहरणों में, ठीक है, व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम न, उन उदाहरणों में व्यंग्य का प्राधान्य है ही नहीं। यहाँ पर ऐसा कह दिया आनंदवर्धनाचार्य ने कि भामह ने अपने ग्रंथ में काव्यालंकार में जो पर्यायोक्ति अलंकार के उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में तो ध्वनि का प्राधान्य, व्यंग्य का प्राधान्य है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, तत्र उपसर्जनाभावे अविवक्षत्वात् वाच्यस्य। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाच्य का गौणत्व जो है, उपसर्जन का मतलब गौणत्व का, उसके गौण होने का उस अभाव है, अभावेन। ठीक है, मतलब वहाँ पर वाच्य के गौणत्व, वाच्य का गौणत्व जो है, वाच्यार्थ का गौणत्व और ध्वनि का जो है प्रधानत्व जो है वहाँ पर विवक्षित ही नहीं है, कहा ही नहीं गया है। इसीलिए वहाँ पर जो है वाच्य ही प्रधान है उन उदाहरणों में, और जब वहाँ पर वाच्य प्रधान है तो वहाँ पर व्यंग्य प्रधान नहीं हो सकता, और व्यंग्य प्रधान नहीं है इसलिए उसको ध्वनि भी नहीं कहा जा सकता, और इस तरह से पर्यायोक्ति अलंकार में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है अपनुति अलंकार में और दीपक अलंकारों में। ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि अपनुति अलंकार और दीपक अलंकारों में व्यंग्य जो वाच्यार्थ है वो ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंग्य जो है, क्योंकि जो प्रतीयमान अर्थ है या फिर ध्वनि जो है वह तो अपनुति और दीपक अलंकार की अनुयायी होती है। ठीक है, वहाँ पर भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अपनुति और दीपक इन दोनों अलंकारों में वाच्यार्थ की ही प्रधानता होती है। अपनुति दीपक यो पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यम, वाच्यार्थ की ही प्रधानता होती है, और व्यंग्यार्थ जो होता है व्यंग्यस्य च अनुयायित्वम, व्यंग्य तो उसका अनुयायी होता है, उसके पीछे पीछे चलने वाला होता है, और जो पीछे पीछे चलने वाला होगा वो प्रधान थोड़ी ना होगा, वह तो गौण होगा, और जब वह गौण हो गया तो वाच्यार्थ मुख्य हो गया, और जब वाच्यार्थ मुख्य हो गया उसकी प्रधानता होगी तो ध्वनि कहाँ रही, और जब ध्वनि है ही नहीं तो अंतर्भाव किसमें होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि व्यंग्य का वहाँ पर अनुयायी होना तो प्रसिद्ध है, वो पहले से हमने पहले ही बता दिया, सिद्ध कर दिया, पहले बताया था। ठीक है, तो अपनुति और दीपक अलंकारों में वाच्यार्थ की प्रधानता रहती है, व्यंग्यार्थ उसका अनुयायी होता है, अतः अपनुति और दीपक इन दोनों अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव की शंका का कोई भी प्रसंग नहीं हो सकता या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे संकरालंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध करते हैं। ठीक है, संकर माने होता है संकीर्णता। ठीक है, मतलब मिलकर एक सा हो जाना, मिलकर एक सा हो जाने को कहते हैं संकीर्णता।
मतलब जिस तरह से दूध और पानी को यदि हमने मिला दिया तो उसमें न तो उसमें दूध की प्रधानता रहती है और न ही पानी की प्रधानता रहती है, वो दोनों एक हो जाते हैं, निरक्षीर एक हो जाते हैं, दोनों की प्रधानता होती है, किसी एक की प्रधानता नहीं बतलाई जा सकती। उसी प्रकार जब 2 या 3 अलंकार एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो हम यह नहीं स्पष्ट कर पाते या यह फिक्स नहीं कर पाते कि किस अलंकार की प्रधानता यहाँ पर है, किसको हम प्रधान माने, किस अलंकार को गौण माने। तो वहाँ पर जो है संकर अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर अनेक अलंकार जो हैं मिलकर एक साथ पुष्ट होते हैं, एक साथ स्पष्ट होते दिखाई देते हैं, तो किसी की प्रधानता हम वहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, मिश्रित अलंकारों में से किसी एक की प्रधानता कैसे बतलाई जा सकती है? तो वहाँ पर संकर अलंकार होता है, संदेह संकर अलंकार होता है, और इसके कुछ भेद भी होते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि संकर अलंकार में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, और उसी के लिए आगे कहते हैं संकरालंकारे अपि यद अलंकारो अलंकारांतर छायाम अनुग्रहणाति। ठीक है, मतलब संकरालंकार में भी यद अलंकारो, जब एक अलंकार अलंकारांतर छायाम, दूसरे अलंकार के लक्षण को या फिर दूसरे अलंकार के होने को, ठीक है, अनुग्रहणाति माने प्रतिपुष्ट करता है। जब एक अलंकार दूसरे अलंकार को परिपुष्ट करता है, तब वहाँ पर तदा व्यंग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षितत्वात्, मतलब तब वहाँ पर व्यंग्य की प्राधान्य माने प्रधानता की, अविवक्षितत्वात् माने विवक्षा नहीं होने के कारण, विवक्षा माने बोलने की इच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब जहाँ पर एक अलंकार दूसरे अलंकार को परिपुष्ट करता है, तो व्यंग्य की प्रधानता की विवक्षा नहीं होने के कारण वह जो है न ध्वनि विषयत्वम, वह ध्वनि का विषय नहीं बन पाता, वह अलंकार या फिर वह प्रसंग ध्वनि का विषय नहीं बन पाता या नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तो वहीं होती है जहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, और जहाँ पर दो अलंकारों की संभावना होती है, अलंकारद्वय संभावनायाम तो, जहाँ पर दो अलंकारों की संभावना होती है, वहाँ पर तो वाच्य व्यंग्ययोः समम प्राधान्यम, वहाँ पर तो वाच्य और व्यंग्य दोनों अलंकारों की एक समान प्रधानता होगी। मतलब जैसे दूध में अगर हमने जल मिला दिया तो उसमें न तो अब दूध की प्रधानता रही न जल की प्रधानता रही, मतलब दोनों ही प्रधान हो गए। तो जहाँ पर व्यंग्य भी है और वाच्य भी है, दोनों मिक्स हो गए, दो दो तीन तीन अलंकार आ गए, तो वहाँ पर वाच्यार्थ भी और व्यंग्यार्थ भी दोनों, मतलब जो वाच्य अलंकार हैं और जो व्यंग्य अलंकार हैं, दोनों अलंकारों की एक समान प्रधानता हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर संदेह संकरालंकार रूप जो एक संकरालंकार का भेद है, जैसे कि बताया था कि जहाँ पर दो तीन अलंकार एक साथ उपस्थित होते दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर किसी एक अलंकार को मानने में कोई युक्ति नहीं होती है और किसी अलंकार को गौण करने में कोई दोष भी नहीं दिखाई देता उसमें, तो वहाँ पर संदेह संकर अलंकार होता है। ठीक है, और वहीं पर दो अलंकारों की संभावना होती है, अतः वहाँ पर भी ध्वनि की संभावना नहीं हो सकती। आगे कहते हैं कि अथ वाच्य उपसर्जनी भावेन। ठीक है, मतलब जहाँ पर वाच्य जो है उससे व्यंग्यस्य उपसर्जनी भावेन, व्यंग्य के उपसर्जनी मतलब गौण हो जाने के कारण, जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है उपसर्जनी भावेन वह गौण अवस्था में स्थित रहता है, गौण भाव में स्थित रहता है, वहाँ पर भी तत्र अवस्थानम, वहाँ पर भी जो अंगांगी भाव संकर है वह ध्वनि का विषय बनता है। तदा सोपि ध्वनि विषयो अस्तु, तब वह संकरालंकार भी, वहाँ पर भी जो संकरालंकार है या वहाँ पर भी जो अंगांगी भाव संकर है वह ही ध्वनि का विषय बनता है, न कि वह स्वयं ध्वनि बन जाता है। न तो स एव ध्वनि इति वक्तुम शक्यम, न कि ऐसा नहीं होता कि वह स्वयं ही ध्वनि बन गया, वह ध्वनि का विषय बनेगा। ठीक है, वह ध्वनि का विषय बनेगा, अंग बनेगा, और ध्वनि नहीं बन जाएगा वह, क्योंकि ध्वनि तो अलग है, ध्वनि वहीं होगी जहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता होगी।
ठीक है। और इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं, कह रहे हैं कि पर्यायोक्त निर्दिष्ट न्यायात, कि पर्यायोक्ति अलंकार के प्रसंग में जो हमने सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसी के न्याय से यहाँ पर सिद्ध होता है। अब क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया था उन्होंने वहाँ पर? उन्होंने कहा था कि ध्वनि जो है वह एक महान विषय है, और ध्वनि महान विषय है इसलिए हमेशा वह अंगी है, ठीक है, वही अंगी है, अतएव ध्वनि में ही सभी अलंकार आदियों का अंतर्भाव हो जाएगा, न कि किसी अलंकार या गुण आदि में ध्वनि का अंतर्भाव होगा। ध्वनि का अंतर्भाव कहीं नहीं हो सकता, बल्कि ध्वनि में सबका अंतर्भाव हो सकता है, क्योंकि अन्य जो अलंकार आदि हैं वो सब अंग रूप हैं और ध्वनि जो है वो अंगी रूप है। ठीक है, अंगी हो गया शरीर, अंग हो गए नाक कान हाथ पैर आदि, तो अंगी में अंगों का अंतर्भाव हो सकता है, लेकिन अंग में अंगी का अंतर्भाव कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहे हैं पर्याय, और यही है पर्यायोक्त न्याय। तो पर्यायोक्त निर्दिष्ट न्यायात, पर्यायोक्ति अलंकार के प्रसंग में जो यह जो न्याय उन्होंने दिया था या जो प्रमाण उन्होंने दिया था, यह जो सिद्धांत प्रस्तुत उन्होंने किया था कि ध्वनि जो है वह अंगी है, इसीलिए उसका अंतर्भाव किसी में नहीं हो सकता, लेकिन अलंकार आदि जो हैं वो अंग हैं, इसलिए उनका ध्वनि में अंतर्भाव हो सकता है। आगे कहते हैं अपि च संकरालंकारे अपि च क्वचित संकरोक्ति ही एव, कि संकरालंकार के जितने भी भेदों प्रभेद हैं, ठीक है, संकरालंकारे अपि, संकरालंकार और उसके अन्य जो भेद आदि हैं उन सब में भी क्वचित, कहीं भी या फिर सब जगह, ठीक है, संकरोक्ति रेव, संकर ही उक्ति है, मतलब संकर शब्द का ही प्रयोग दिखाई देता है, ध्वनि शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, संकरालंकार में भी सर्वत्र संकर शब्द का प्रयोग ही दिखाई देता है, उसी का प्रयोग होता है, ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए ध्वनि संभावना निराकरोति, और यही इस बात को सिद्ध करता है कि वहाँ पर ध्वनि की संभावना नहीं है, उसी से उसके संकरालंकार के ध्वनि होने की संभावना दूर हो जाती है। क्योंकि प्रसंग यहाँ पर यही था, आपने कहा था अलंकारवादियों ने कि कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें ध्वनि का भी प्राधान्य रहता है, वहाँ पर तो ध्वनि अलंकार के अंतर आ जाएगी। तो वही यहाँ पर बतला रहे हैं कि नहीं, अलंकार ऐसे हैं ही नहीं कि जहाँ पर ध्वनि की प्रधानता होगी, जहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता होगी, क्योंकि जहाँ पर ध्वनि व्यंग्य की प्रधानता हो गई वहाँ पर ध्वनि हो जाएगा, और ध्वनि अंगी है, अलंकार जो है वो अंग है। तो संकरालंकार में भी सब जगह, चाहे उसे कितने भी भेद हों, सभी भेद आदि प्रभेदों में संकर शब्द का प्रयोग ही किया गया है। संकर उक्ति एव, संकर शब्द की ही उक्ति है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि की संभावना निराकरोति नहीं होगी। ठीक है, और ध्वनि की संभावना यदि है ही नहीं तो ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार में कैसे हो जाएगा? इसलिए यही सिद्ध होता है कि अलंकारों का ध्वनि में अंतर्भाव हो सकता है, ध्वनि का किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। आगे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब जो जो अलंकार उन्होंने आगे दिए थे उन सभी अलंकारों में एक एक करके सब में ध्वनि के अंतर्भाव नहीं होने का वर्णन किया जा रहा है, ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। और यह थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ को समझना आवश्यक है और जिनसे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सरल तरीके से हम समझेंगे और आसानी से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध यहाँ पर किया गया है। अब अप्रस्तुत प्रशंसा है क्या? देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक है अप्रस्तुत और एक है प्रस्तुत। अप्रस्तुत का मतलब है जो वस्तु यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो वस्तु यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है वो हो गया अप्रस्तुत, और जो वस्तु है वह हो गया प्रस्तुत। ठीक है, तो जब अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाए, ठीक है, अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का आक्षेप किया जाए, तो वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा नाम का अलंकार होता है। ठीक है, अभी तीन तरह का होता है, एक है सामान्य विशेष भाव मूलक, दूसरा होता है कार्य कारण भाव मूलक, और तीसरा है सादृश्य मूलक। अब इनमें से जो पहले के शुरू के दो हैं, सामान्य विशेष भाव मूलक और कार्य कारण भाव मूलक, इनमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों की एक समान प्रधानता होती है। ठीक है, और इसी अर्थ को लेकर वृत्तिकार जो है, मतलब ये जो ध्वन्यालोककार हैं आनंदवर्धन, वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर
कुछ शब्द और यहाँ पर आए हैं, जैसे एक शब्द है अभिधीयमान। अभिधीयमान शब्द का अर्थ है, आपको जब भी अभिधीयमान शब्द यहाँ पर मिलेगा इस अप्रस्तुत प्रशंसा के वर्णन में, तो इसका मतलब है वाच्य। ठीक है, वाच्य माने क्या होता है? अर्थ, और वाचक माने शब्द, तो इसका मतलब है वाच्य। एक शब्द है प्रतीयमान। प्रतीयमान शब्द का मतलब हमें पता है व्यंग्य। ठीक है, ध्वनि, जो प्रतीयमान होगा वही ध्वनि होगा, जब प्रतीयमान की व्यंग्य की प्रधानता होगी वही ध्वनि काव्य कहलाएगा। तो अभिधीयमान माने वाच्य और प्रतीयमान माने व्यंग्य। ठीक है, प्रस्तुत माने हमें पता ही है कि सामने जो चीज़ है वो प्रस्तुत, और जो सामने जो चीज़ नहीं है लेकिन उसका वर्णन हो रहा है तो वो हो गया प्रस्तुत। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सामान्य एक शब्द है, एक विशेष एक शब्द है। ठीक है, निमित्त एक शब्द है, निमित्ति एक शब्द है। तो अब जो है हम इसको शुरू करते हैं। कह रहे हैं अप्रस्तुत प्रशंसायाम अपि, मतलब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में भी यदा माने जब सामान्य विशेष भावात, सामान्य विशेष भाव से, ठीक है, सामान्य भाव से भी और विशेष भाव से भी, सामान्य विशेष भाव से अथवा, ठीक है, वा माने अथवा, या फिर निमित्ति भावात, या तो सामान्य विशेष भाव से, मतलब दो चीज़ें होंगी, तो एक सामान्य होगा एक विशेष होगा, या तो एक निमित्त होगा और दूसरा नैमित्तिक होगा, या नैमित्ति होगा। ठीक है, नैमित्तिक और निमित्त एक ही है, नैमित्ति एक ही है। ठीक है, तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में भी सामान्य विशेष भाव से या फिर निमित्त नैमित्ति भाव से अभिधीयमान, अभिधीयमान अर्थात जो वाच्य है, उस अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य, वो क्या है? अप्रस्तुत है। ठीक है, वर्णन तो अप्रस्तुत का ही किया जा रहा है, तो वाच्य क्या हो गया? अभिधीयमान, वही अप्रस्तुत हो गया। तो उस अभिधीयमान अप्रस्तुत का जब प्रतीयमान प्रस्तुत से, ठीक है, प्रतीयमान प्रस्तुत के साथ अभिसंबंध, संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध होता है। मतलब अप्रस्तुत प्रशंसा में सामान्य विशेष भाव से या फिर निमित्त नैमित्ति भाव से अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत से संबंध स्थापित किया जाता है या संबंध होता है, तब क्या होता है? उस समय पर अभिधीयमान प्रतीयमानयोः, अभिधीयमान का मतलब उस वाच्य का और प्रतीयमानयोः माने उस व्यंग्य का सममेव प्राधान्यम, एक समान प्रधानता होती है। ठीक है, हमने ये जाना था पहले कि जहाँ पर व्यंग्य का प्राधान्य होगा वहाँ पर ही ध्वनि होगी और वही ध्वनि काव्य कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर अर्थ अपने आप को और शब्द अपने मुख्यार्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ पर ध्वनि काव्य होता है, वहाँ पर ध्वनि की प्रधानता होती है। और जहाँ पर वाच्यार्थ मुख्य होता है वहाँ पर ध्वनि गौण हो जाती है। लेकिन वाच्यार्थ कभी भी ध्वनि के अंतर्भाव में नहीं आ सकता, वाच्यार्थ का ध्वनि में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वाच्यार्थ में जो भी शब्द आएंगे अलंकार आदि वो सब क्या होंगे? अंग होंगे, और ध्वनि जो है वो अंगी होगा। वह महान काव्य है ध्वनि जो है। और इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर सामान्य विशेष भाव से अथवा निमित्त नैमित्ति भाव से अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत से संबंध होगा, ठीक है, तो क्या होगा? अभिधीयमान मतलब वाच्यार्थ का भी और प्रतीयमान मतलब व्यंग्यार्थ का भी, दोनों का प्राधान्य माने दोनों की प्रधानता एक समान रहेगी। सममेव प्राधान्यम, दोनों की प्रधानता एक समान रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं और यदा माने जब, दूसरी सिचुएशन क्या है? और ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब दोनों की प्रधानता होगी तो एक को प्रधान मानने में और दूसरे को गौण मानने में कोई दोष या गुण तो हमारे पास है नहीं, कोई युक्ति तो है नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा? अलंकार को ही ध्वनि में अपने को अंतर्भाव करना पड़ेगा। ध्वनि अंतर्भाव नहीं होगा किसी में भी। ठीक है, ध्वनि का अंतर्भाव किसी में नहीं होगा क्योंकि ध्वनि अंगी है। ये पहले ही इससे पहले वाले अलंकार में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया। ठीक है, ये इससे पहले वाले अलंकार में ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया, पर्यायोक्त न्यायात। ठीक है, तो जब दोनों का ही प्राधान्य हो गया
तो भी ध्वनि में ही अंतर्भाव हो सकता है अलंकारों का, ध्वनि का किसी में भी अंतर्भाव नहीं होगा। ठीक है, आगे कहते हैं यदा तावत् सामान्यस्य अप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य, जब क्या होगा, सामान्य अप्रस्तुत अभिधीयमान का, ठीक है, सामान्य अप्रस्तुत और अभिधीयमान माने वाच्य का, ठीक है, जब सामान्य अभिधीयमान वाच्य का प्रस्तुत का, सामान्य वाच्य अप्रस्तुत का प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन, ठीक है, प्राकरणिक माने प्रसंग के साथ स्थापित, वहाँ पर प्रकरण में उपस्थित, विशेष रूप से, और प्रतीयमान माने व्यंग्य के साथ, मतलब सामान्य वाच्य का विशेष व्यंग्य के साथ संबंध होगा, संबंध, ठीक है, तदा विशेष प्रतीतौ सत्यामपि, विशेष के सत्यामपि प्राधान्येन, विशेष के प्राधान्य के होने पर भी, ठीक है, मतलब जहाँ पर वाच्यार्थ जो होगा वो सामान्य होगा और प्रतीयमान माने व्यंग्य जो होगा वह विशेष होगा, तो स्पष्ट रूप से यह लक्षित होता है, यह प्रतीत होता है, यह स्पष्ट होता है कि विशेष की ही वहाँ पर प्रधानता होगी, व्यंग्य की ही वहाँ पर प्रधानता होगी। ठीक है, तो व्यंग्य की प्राधान्येन, उस प्रधान की प्रधानता स्पष्ट होने पर भी तत्सामान्येन अविनाभाव सामान्यश्चापि प्राधान्यम, उस विशेष की सामान्य के साथ अविनाभाव संबंध होने के कारण वहाँ पर सामान्य का भी प्राधान्य होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर सामान्य वाच्यार्थ का विशेष व्यंग्य के साथ संबंध होगा तो वहाँ पर यद्यपि स्पष्ट रूप से विशेष की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन उस विशेष की प्रधानता प्रतीत होने पर भी उस विशेष का सामान्य के साथ अविनाभाव संबंध होने के कारण सामान्य की भी प्रधानता वहाँ पर होगी ही। अब ये अविनाभाव संबंध क्या है? देखिए, अविनाभाव संबंध कहते हैं व्याप्ति को, न्याय का यह शब्द है। जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जहाँ जहाँ धुआं नहीं, जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, ये है अविनाभाव संबंध। तो यहाँ पर सामान्य जो है वह अप्रस्तुत है और विशेष जो है वह प्रस्तुत है। सामान्य जो है वह वाच्य है, विशेष जो है वो व्यंग्य है। ठीक है, तो दोनों का ही वर्णन यहाँ पर हो रहा है। भले ही एक सामान्य है और दूसरा विशेष है, लेकिन दोनों में अविनाभाव संबंध तो है ही। यदि एक विशेष और एक सामान्य, मतलब एक यदि नहीं होगा, यदि प्रस्तुत या अप्रस्तुत में से एक नहीं होगा तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी नहीं होगा, क्योंकि अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में तो प्रस्तुत का होना भी जरूरी है और अप्रस्तुत का वर्णन भी जरूरी है। तो ये क्या हो गया? अविनाभाव संबंध हो गया, है ना। एक जैसे धुआं होगा तो आग होगी ही होगी, आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में प्रस्तुत होगा तो अप्रस्तुत का वर्णन भी होगा, और अप्रस्तुत का वर्णन नहीं होगा तो प्रस्तुत भी नहीं होगा, मतलब वह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार ही नहीं कहलाया जाएगा। तो ये हो गया अविनाभाव संबंध। तो अविनाभाव संबंध होने के कारण सामान्य का भी प्राधान्य वहाँ पर होगा। ठीक है, सत्यामपि सामान्यस्यापि प्राधान्यम, सामान्य का भी प्राधान्य होगा, मतलब अप्रस्तुत का, वाच्य का प्राधान्य भी होगा, भले ही व्यंग्य की प्रधानता वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही हो। ठीक है, फिर वही सिचुएशन आ गई है जो इससे पहले वाली में थी कि जब दोनों का ही सममेव प्राधान्यम, दोनों की प्रधानता समान होगी। तो यहाँ पर जब दोनों की प्रधानता समान होगी तो भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो पाएगा अलंकारों में। यहाँ पर से फिर से वही सिचुएशन आ गई कि इस विशेष की प्रधानता यद्यपि होगी, लेकिन अविनाभाव संबंध के कारण फिर से दोनों की प्रधानता हो गई, सामान्य की भी, विशेष की भी, वाच्यार्थ की भी और व्यंग्यार्थ की भी। तो दोनों की प्रधानता हो गई, तो दोनों में ही यहाँ पर ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार आदि में नहीं हो सकता। यही तो सिद्ध करना है कि अलंकारों का भले ही ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए, लेकिन ध्वनि का अंतर्भाव किसी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि अलग चीज़ है। ध्वनि व्यंग्य व्यंजक पर आश्रित है और जो वाच्यार्थ है वह वाच्य वाचक संबंध पर आश्रित है। तो वाच्य वाचक संबंध के अंदर व्यंग्य व्यंजक का अंतर्भाव कैसे हो सकता है? यही चीज़ तो सिद्ध करनी है। लेकिन अलंकारिक यदि नहीं माने, उन्होंने अनेक अलंकारों का वर्णन कर दिया, तो अब उन्हीं अनेक अलंकारों के वर्णन का खंडन करने के लिए, उन्हीं अनेक अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन करने के लिए ये सारा वर्णन किया जा रहा है।
तो ये तो हो गया सामान्य अप्रस्तुत का। लेकिन वही अप्रस्तुत जब विशेष बन जाएगा और प्रस्तुत जो है मतलब व्यंग्य जो है वह सामान्य बन जाएगा और जो वाच्य है वह विशेष बन जाएगा, उस समय पर क्या होगा? ठीक है, उस समय पर क्या होगा वो आगे कह रहे हैं कि यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठम, जब वही विशेष मतलब वही प्रतीयमान अर्थ, वही व्यंग्यार्थ सामान्य निष्ठ हो जाएगा, सामान्य बन जाएगा, तदा अपि उस समय पर भी सामान्यस्य प्राधान्य, तो सामान्य जो था, ठीक है, मतलब जो पहले सामान्य था वाच्य वह विशेष बन गया, और यदि वह विशेष बन गया तो वह प्रधान बन गया। ठीक है, तो उसके प्रधान हो जाने पर भी सामान्य सर्व विशेषणानाम अंतर्भावात् विशेषस्यापि प्राधान्यम। ठीक है, मतलब यहाँ पर अलंकारिक क्या करना चाह रहा है? अलंकारिक ये करना चाहता है, अभी तक जितने भी अलंकारों का वर्णन उसने किया कि जहाँ पर वाच्य की प्रधानता होगी और ध्वनि गौण होगा, वहाँ पर तो ध्वनि का अंतर्भाव हो ही नहीं सकता इसमें वाच्यार्थ में। ठीक है, व्यंग्य का अंतर्भाव वाच्यार्थ में हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि है ही नहीं, क्योंकि ध्वनि वहीं होती है जहाँ पर ध्वनि का व्यंग्य का प्राधान्य रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलंकारिक यही करना चाह रहा है, वो ध्वनि का प्राधान्य भी दिखलाना चाह रहा है और उसके बाद उस ध्वनि का अलंकार में अंतर्भाव भी दिखलाना चाह रहा है कि देखो यहाँ पर ध्वनि का प्राधान्य भी है, फिर भी ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार में या वाच्यार्थ में हो गया, यही दिखलाना चाहता है। और फिर इस तरह से वो ध्वनि की सत्ता का निराकरण करना चाहता है। तो यहाँ पर भी वो वही कर रहा है कि यद्यपि ध्वनि की प्रधानता एक बार फिर से हम बता दें, लेकिन तब भी ध्वनिकार के द्वारा यही कहा जाता है कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार में या फिर वाच्य आदि में नहीं हो सकता। कैसे कह रहे हैं? मतलब अभी तक तो उन्होंने सामान्य और विशेष का बताया कि जब सामान्य होगा वाच्यार्थ और विशेष होगा प्रतीयमान अर्थ, तो भी दोनों जो है दोनों ही वहाँ पर दोनों का ही प्राधान्य हो जाएगा अविनाभाव संबंध होने के कारण। ठीक है, लेकिन यदापि, और जब विशेषस्य सामान्य निष्ठत्वम, जो विशेष होगा वह सामान्य निष्ठ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब अभिधीयमान मतलब वाच्यार्थ अप्रस्तुत जो होगा, जो पहले सामान्य था वह विशेष हो जाएगा और उस अभिधीयमान मतलब उस वाच्य अप्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रतीयमान प्रस्तुत सामान्य जो होगा उसका आक्षेप जब किया जाएगा। ठीक है, मतलब अप्रस्तुत माने जो नहीं है लेकिन जिसका वर्णन हो रहा है, प्रस्तुत माने जो है। ठीक है, प्रस्तुत माने जो व्यंग्य है, जो प्रतीयमान है। ठीक है, अप्रस्तुत माने जो कि वाच्य है। तो पहले यहाँ ये बताएगा कि जब वह वाच्य सामान्य होगा और प्रतीयमान अर्थ विशेष होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह वाच्य जब विशेष होगा और प्रतीयमान अर्थ जब सामान्य होगा तो सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, लेकिन तब भी प्राधान्यता प्रतीयमान अर्थ की ही रहेगी। और ऐसा कहकर अलंकारिक चाहता है कि प्रतीयमान अर्थ का मतलब व्यंग्य का मतलब ध्वनि का अंतर्भाव अलंकारों में या फिर वाच्यार्थ में हो जाए। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब विशेष सामान्य निष्ठ हो जाएगा, मतलब प्रतीयमान अर्थ सामान्य बन जाएगा, व्यंग्य सामान्य बन जाएगा, और जो सामान्य था पहले, जो वाच्य था अभिधीयमान था, वह विशेष बन जाएगा। तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, उस सामान्य की प्रधानता होने पर, उस व्यंग्य की प्रधानता होने पर, उस ध्वनि की प्रधानता होने पर भी सामान्य सर्व विशेषाणाम अंतर्भावात्, उस सामान्य में ही, उस प्रतीयमान में ही, उस ध्वनि में ही सर्व विशेषाणाम सभी प्रकार के विशेषों का अंतर्भावात् अंतर्भाव हो जाने के कारण विशेषस्यापि प्राधान्यम, उन विशेषों का भी प्राधान्य निश्चित हो जाएगा। उन विशेषों के प्राधान्य की प्रतीति भी होने लग जाएगी। क्योंकि ध्वनिकार के मत में ध्वनि एक महान विषय है, एक अंगी है, और जो वाच्यार्थ है मतलब जो अलंकार गुण आदि हैं ये अंग हैं। तो भले ही प्रतीयमान अर्थ विशेष रहे या सामान्य बन जाए, रहेगा तो वो अंगी ही, और उसी में, और भले ही जो वाच्यार्थ जो अलंकार आदि हैं जो गुण आदि हैं वो विशेष बन जाएं, लेकिन रहेंगे तो वो अंग ही।
तो सामान्य में ही, उस प्रतीयमान अर्थ में ही सभी प्रकार के विशेषों का, अलंकार आदि का अंतर्भाव हो जाने के कारण विशेषों का भी वहाँ पर प्राधान्य हो जाएगा, विशेष जो अलंकार आदि है उनका भी वहाँ पर प्राधान्य हो जाएगा, और इसीलिए दोनों की प्रधानता हो जाएगी। और ध्वनि तो वहीं होती है जहाँ पर सिर्फ व्यंग्य की प्रधानता होती है। दोनों की प्रधानता में ध्वनि का अंतर्भाव वाच्यार्थ के अंतर्गत या अभिधीयमान के अंतर्गत या अलंकारों के अंतर्गत उसके ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो पाएगा। आगे कह रहे हैं कि इसी तरीके से, ये जो उदाहरण हमने आपको बतलाया, जो तरीका बतलाया, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसी तरीके से निमित्ति भावे च अयमेव न्याय है। इसी न्याय से निमित्त और निमित्ति भाव को भी आप जान लीजिए। ठीक है, मतलब निमित्त और नैमित्तिक भाव में भी यही नियम लागू होता है। निमित्त नैमित्तिक भाव क्या होता है? जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी और घड़े में हो गया अविनाभाव संबंध, और कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार और घड़े का हो गया निमित्त नैमित्तिक भाव संबंध। ठीक है, तो जो अविनाभाव संबंध में हमने जिस न्याय से जाना, उसी न्याय से ही कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक भाव को भी आप समझ लीजिए, दोनों में ही यही नियम लागू होता है। ठीक है, अब आगे अप्रस्तुत प्रशंसा का जो तीसरा भेद है सादृश्य मूलक, उसमें भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि यदा तो सारूप्य मात्र वशेन अप्रस्तुत प्रशंसायाम, कि अप्रस्तुत प्रशंसा का जो सादृश्य मूलक जो भेद है, ठीक है, सारूप्य मात्र वशेन मतलब सादृश्य मात्र, स्वरूपता मात्र के वश के आधार पर अप्रस्तुत प्रशंसा जो की जाती है, उस भेद में भी जब अप्रकृत प्रकृतयो हो, ठीक है, अप्रकृत माने अप्रस्तुत, प्रकृत माने प्रस्तुत, ठीक है, तो उस अवस्था में भी, उस सादृश्य मात्र मूलक अप्रस्तुत प्रशंसा में भी जब अप्रकृत का प्रकृत के साथ संबंध होगा, मतलब अप्रस्तुत का प्रस्तुत के साथ जब संबंध होता है, तदा माने उस समय पर भी दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये होगी कि जब अविवक्षित को प्राधान्य माना जाएगा, ठीक है, मतलब वाच्य को प्रधान माना जाएगा, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि वाच्य को प्रधान नहीं माना जाएगा, विवक्षा अर्थात बोलने की इच्छा, ठीक है, मतलब जब एक कंडीशन तो ये है कि हम उस वाच्य को, उस अभिधीयमान को प्रधान माने, और दूसरी कंडीशन ये है कि हम उस अभिधीयमान को प्रधान न माने, मतलब उसको प्रधान कहने की इच्छा हमारी न हो, उसे हम सामान्य ही रखें। तो ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि जब उस अप्रकृत का या और प्रकृत का जब संबंध होगा, मतलब उस अप्रस्तुत का और प्रस्तुत का जब संबंध होगा, तो उन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य अभिधीयमानस्य प्राधान्येन अविवक्षायाम, कि उस अप्रस्तुत सदृश पदार्थ जो कि वाच्य अभिधीयमान है, जो वाच्य है, उस अप्रस्तुत सदृश पदार्थ का प्राधान्य जो है, उसकी प्रधानता जो है वह अविवक्षित हो। अविवक्षायाम यहाँ पर अ है, प्राधान्य न अविवक्षायाम, प्रधान रूप से उसकी प्रधानता बताने की इच्छा न हो, ठीक है, उसको प्रधान रूप में न माना जाए, या तो ये हो सकता है उस अभिधीयमान अप्रस्तुत सदृश पदार्थ का प्राधान्य जो है वो अविवक्षित हो, उसको प्रधान न माना जाए। तो यदि उसको प्रधान नहीं माना जाएगा तो ध्वनौ एव अंतः पातः, तो उसका ध्वनि में ही अंतर्भाव हो जाएगा। तो यदि उस अभिधीयमान का, उस वाच्य को, उस वाच्य का प्राधान्य नहीं माना जाएगा, उस वाच्य को प्रधान कहने की इच्छा नहीं होगी या उसका प्राधान्य नहीं होगा, तो उस अभिधीयमान का, ठीक है, जो कि अप्रस्तुत का सदृश्य मूलक भेद है, उस अभिधीयमान वाच्य का ध्वनि में ही अंतर्भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्वनि प्रधान हो गया, ठीक है। तो जब वाच्य का ही ध्वनि में अंतर्भाव हो गया तो सीधी सी बात है कि ध्वनि अंगी है और वाच्य अंग है। अंग का अंगी में अंतर्भाव हो सकता है, लेकिन अंगी का अंग में अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसीलिए अंग रूप उस अभिधीयमान, उस वाच्य, उस अप्रस्तुत का, उस प्रस्तुत ध्वनि में, व्यंग्य में अंतः पाता है, मतलब अंतर्भाव हो जाएगा। और यदि उसका प्राधान्य होगा, ठीक है, यदि हम उस अभिधीयमान को प्रधान माने,
यदि उसकी प्रधानता को स्वीकार करें, उसकी प्रधानता की विवक्षा में क्या होगा, इतर था, यदि हम उसको प्रधान माने तो अलंकारांतरमेव, तो उसको एक अलंकार मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस दशा में मतलब उसके प्राधान्य होने की दशा में वह अलंकार बन जाएगा। ठीक है, वह एक अलंकार माना जाएगा, वह एक वाच्यार्थ की विशेषता हो जाएगी। और जब वाच्य की विशेषता हो जाएगी तो ध्वनि अपने आप गौण हो जाएगा, और जब ध्वनि अपने आप गौण हो जाएगा तो ध्वनि का अंतर्भाव वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि तो वहीं हो सकती है जहाँ पर ध्वनि का व्यंग्य का प्राधान्य होता है। जहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता होगी वहीं ध्वनि होगी। अब जब ध्वनि होगी तो उसका अंतर्भाव होगा, लेकिन जब वाच्यार्थ की प्रधानता हो गई तो ध्वनि ही नहीं रही, और ध्वनि ही नहीं रहेगी तो ध्वनि का अंतर्भाव कहाँ होगा। ठीक है, तो इतर था दूसरी कंडीशन में, मतलब उसको प्रधान मानने की कंडीशन में, उसकी प्रधान की विवक्षा में, अभिधीयमान मतलब वाच्य की प्रधानता की विवक्षा में, तो वह एक अलंकार ही हो जाएगा। ठीक है, वह एक अलंकार ही रहेगा। ठीक है, और यदि उसकी प्रधानता की विवक्षा नहीं होगी तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाएगा। तो ध्वनि का तो किसी भी तरह से घाटा नहीं है, उसकी किसी भी तरह में हानि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक जो है अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन किया गया। और अब इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि तद अयम अत्र संक्षेप है, कि अब इस पूरे प्रकरण को संक्षेप में समझते हैं कि व्यंग्यस्य यत्र अप्राधान्यम, कि जहाँ पर व्यंग्यस्य माने व्यंग्य का, उस प्रतीयमान अर्थ का, यत्र माने जहाँ पर अप्राधान्य रहेगा, प्रधानता नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब जहाँ पर व्यंग्य अप्रधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाच्य मात्रानुयायी नहीं, क्योंकि वह वाच्य मात्र का, वाच्यार्थ का अनुयायी रहेगा। ठीक है, अनुयायी मतलब पीछे पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला। तो वाच्य मात्र का अनुयायी होने के कारण जहाँ पर व्यंग्य जो है अप्रधान हो जाता है, उसकी अप्रधानता होती है। समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः। ठीक है, तत्र माने वहीं पर, वाच्य मतलब जो वाच्य रूप में समासोक्त्यादय है, समासोक्ति आदि अलंकार है, मतलब जहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता रहती है। समासोक्ति आदि अलंकारों में ध्वनि की प्रधानता नहीं रहती, ध्वनि केवल अनुयायी मात्र होता है। ठीक है, प्रतीयमान अर्थ अनुयायी मात्र होता है। ऐसे वाच्य समासोक्ति आदि अलंकार ही स्फुटाः माने स्पष्ट रूप से रहते हैं। मतलब जहाँ पर वाच्य मात्र का अनुयायी होने के कारण व्यंग्य अप्रधान हो जाता है, वहाँ पर वाच्य समासोक्ति आदि अलंकार स्पष्ट रूप से रहते हैं। मतलब वहाँ पर वाच्य की प्रधानता रहती है, वहाँ पर ध्वनि की प्रधानता नहीं रहती, या फिर वहाँ पर ध्वनि नहीं होता। ठीक है, और व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे वाच्यार्थ अनुगमे पिवा। ठीक है, मतलब जहाँ पर व्यंग्य की प्रतिभा मात्रे प्रतीति मात्र होती है, और वाच्यार्थानुगमे पिवा, और वह प्रतीयमान अर्थ जो है, वह व्यंग्य जो है, वह वाच्यार्थ का अनुगमेपि मतलब केवल अनुगमन करता है। ठीक है, वहाँ तो अनुयायी होता है, मतलब एक तरह से चेला की तरह, और यहाँ पर अनुगमन करता है मतलब पीछे पीछे चलता है। ठीक है, उसका साथ नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर भी ठीक है, जहाँ पर व्यंग्य वाच्यार्थ का केवल अनुगमन करता है, या फिर जहाँ पर तस्य प्राधान्यम न प्रतीयते, जहाँ पर तस्य माने उस ध्वनि की, उस व्यंग्य की, उस प्रतीयमान अर्थ की, प्राधान्यम माने प्रधानता, न प्रतीयते उसकी प्रतीति नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर व्यंग्य जो है उसकी प्रतीति मात्र होती है, और वह वाच्यार्थ का केवल अनुगमन करता है, लेकिन उसकी प्रधानता की प्रतीति नहीं होती है, वह प्रधान नहीं होता है, वहाँ पर भी ध्वनि नहीं होती है, न ध्वनि ही। ठीक है, वहाँ पर भी ध्वनि नहीं मानी जा सकती, वहाँ पर भी ध्वनि नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि की प्रधानता वहाँ पर नहीं होती। तो कहाँ पर होगी ध्वनि? कह रहे हैं तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यंग्यम प्रतिष्ठितौ, जहाँ पर शब्द अर्थौ, शब्द और अर्थ, यत्र माने जहाँ पर शब्द भी और अर्थ भी व्यंग्यम प्रति तत्परौ एव स्थितौ, जहाँ पर शब्द भी और अर्थ भी व्यंग्य के बोधन में ही तत्पर रहते हैं। मतलब अर्थ अपने आप को गौण बना लेता है, शब्द भी अपने वाच्यार्थ को गौण बना लेता है, और उस प्रतीयमान अर्थ उस व्यंग्य को अभिव्यक्त करने में लग जाते हैं, या उस व्यंग्य के ही बोधन में तत्पर रहते हैं। वहीं पर ध्वनि
ध्वनेः स विषयो मंतव्यः, वहीं पर जो है ध्वनि का विषय समझना चाहिए, मतलब वहीं पर ध्वनि का सद्भाव या वहीं पर ध्वनि मानी जानी चाहिए। मंतव्य माने मानी जानी चाहिए। और वह कैसी स्थिति होती है? संकरोज्झित है, मतलब वहाँ पर सांकर्य से रहित होता है वह जगह। सांकर्य मतलब जहाँ पर अनेकों का एक साथ आकर मिल जाना, उसे कहते हैं सांकर्य। जैसे कि अनेक अलंकार की प्रतीति एक जगह पर हो रही है, न तो हम किसी को मुख्य मान सकते हैं न किसी को गौण मान सकते हैं, तो वहाँ संकर होता है। तो ऐसी सांकर्यता से संकरता से रहित, सांकर्य से रहित जो जगह होती है, वहाँ पर शब्दार्थ जो हैं अपने आप को पूरी तरह से गौण बना करके व्यंग्य के प्रति, व्यंग्य के ही बोधन में तत्पर रहते हैं, वहीं पर ध्वनि समझनी चाहिए, उसी को ध्वनि काव्य मानना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं तस्मात् न ध्वनेः अन्यत्र अंतर्भावः, इसीलिए ध्वनि का किसी भी जगह या कहीं पर भी अंतर्भाव नहीं कर सकते। तस्मात् माने इसलिए, न ध्वनेः ध्वनि का, अन्यत्र माने अन्यत्र कहाँ पर? अलंकारों में या गुण में, रीति में, वृत्ति में, इन कहीं पर भी जो है ध्वनि का अंतर्भाव हम नहीं कर सकते। इतश्च नांतर्भावः यतः, और इसलिए भी ध्वनि का किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। इतश्च माने इसीलिए भी, न अंतर्भावः ध्वनि का किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि यतः माने कि यह बतलाया गया है, काव्य विशेषो अंगी ध्वनि इति कथितः, कि जो ध्वनि है वह तो काव्य विशेष होता है, या फिर काव्य विशेष अंगी रूप में जो होता है उसी को ध्वनि कहते हैं। कि ध्वनि जो होता है वह तो काव्य विशेष है, महान काव्य है। आगे कहा गया था ना, महान काव्य है और अंगी है, अंग नहीं है, तो अंगी का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, काव्य विशेष को और अंगी रूप में जो स्थित है उसी को ध्वनि इति कथित है, उसी को ध्वनि कहते हैं। तस्य पुनः अंगानी, और उस ध्वनि के, उस ध्वनि काव्य के अंग क्या हैं? अलंकारा गुणा वृत्तयश्च इति प्रतिपादयिष्यन्ते। ठीक है, और उस ध्वनि काव्य के अंग के रूप में हम इन अलंकारों को, गुणों को, वृत्तियों को या आदि जो भी रीति आदि है उन सबको ले सकते हैं। प्रतिपादयिष्यन्ते, ठीक है, मतलब अलंकार, गुण और वृत्तियां जो हैं वो काव्य के अंग हैं। और प्रतिपादयिष्यन्ते मतलब इनका आगे जो है हम प्रतिपादन किया करेंगे, या फिर इनका प्रतिपादन आगे चलकर किया जाएगा। इन समस्त अर्थों का आगे चलकर प्रतिपादन किया जाएगा, मतलब किसी अन्य उद्योग में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया गया कि अलंकार, गुण, वृत्तियां आदि अंग हैं और ध्वनि एक महान काव्य है, वह अंगी है। न च अवयव एव पृथक भूतो अवयवीति प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अवयव एव पृथक भूतो, कि अलग अलग, पृथक भूत है माने अलग अलग, अलग अलग अवयव जो हैं, अंग जो हैं, ठीक है, अलग अलग अंग ही अवयवी बन जाएं। अवयवी इति प्रसिद्ध है, अलग अलग अंग ही अवयवी बन जाएं, अलंकार अंगी बन जाए, ठीक है, गुण अंगी बन जाए, रीति अंगी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और अपृथक भावे तु तदंगत्वम तस्य, और जब वो अलग अलग नहीं रहते हैं तो अपृथक भावे, अलग अलग नहीं रहने पर, अलग अलग रहने पर वो अंगी नहीं बन सकते। और जब वे अलग अलग नहीं रहते मतलब कि एक साथ रहते हैं, ध्वनि के साथ मिलकर ही रहते हैं, उस समय तो तदंगत्वम तस्य, उस ध्वनि के वे अंग बनकर ही रह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रहने पर वो अंगी नहीं बन सकते क्योंकि महान काव्य ध्वनि है और वही अंगी है, और एक साथ रहने पर वे ध्वनि के अंग ही बन सकते हैं, उस समय तो वे ध्वनि के अंग ही रहते हैं। न तो तत्वमेव, मतलब वे तत्वमेव, वे तत्व नहीं बन सकते, वे ध्वनि नहीं बन सकते, वे अंग ही रहेंगे, अलंकार ध्वनि नहीं बन सकते। ठीक है, ध्वनि अलग है, अलंकार अलग है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाच्यवाचक भाव रहता है, यहाँ पर व्यंग्य व्यंजक भाव रहता है। कई बार इस चीज़ को आगे भी बतलाया जा चुका है, और कह रहे हैं कि वे ध्वनि नहीं बन सकते, वो तो ध्वनि के अंग रूप में रह सकते हैं। और यत्रापि वा तत्वम तत्रापि ध्वनेर महाविषयत्वात् न तन्निष्ठत्वमेव, मतलब यत्रापि वा, जहाँ जहाँ पर भी, जहाँ कहीं भी व्यंग्य का प्राधान्य रहेगा या फिर ध्वनित्व रहेगा, तत्वम, जहाँ पर भी तत्व रहेगा, जहाँ पर व्यंग्य का प्राधान्य रहेगा, ध्वनित्व रहेगा, वहाँ भी, तत्रापि माने वहाँ पर भी ध्वनि के महाविषय होने के कारण
महाविषयात्, ध्वनेः महाविषयत्वात्, ध्वनि के महान विषय होने के कारण उन अलंकार आदि में न ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ भी व्यंग्य का प्राधान्य रहेगा या फिर ध्वनित्व होगा, वहाँ भी ध्वनि के महाविषय होने के कारण अलंकार आदियों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो जाता है, तन्निष्ठत्वमेव, उन अलंकार आदियों का ही ध्वनि में अंतर्भाव हो जाएगा।